मेरे प्यारे बच्चे, आपका ध्यान यहां लाने का एक खास कारण है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आपके शत्रु को आपकी ताकत का एहसास होता है तो वह कितने डर जाते हैं? हाँ, आपने सही सुना। हाल ही में आपके शत्रु की पिटाई हो गई है। जी हाँ, सारा गेम पलट गया है। वो जो आपको दूर रहने की धमकी दे रहे थे, अब खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। यह वह पल है जब आप समझते हैं कि आपकी शक्ति और आत्मविश्वास कितने महत्वपूर्ण हैं। जब आप खुद पर भरोसा करते हैं और अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित रहते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। आपके शत्रु अब यह जान चुके हैं कि आपकी मेहनत और संघर्ष का फल मीठा होता है। इसलिए अगर आपको कभी ऐसा लगे कि कोई आपको कमजोर समझ रहा है या आपको धमकी दे रहा है, तो याद रखें, आपकी असली ताकत आपके अंदर है। अब समय आ गया है कि आप अपने आत्मविश्वास को जगाएं और आगे बढ़ें। अपने सपनों की ओर बढ़ें और उन सभी चुनौतियों का सामना करें जो आपके रास्ते में आती हैं। जब आप अपनी पोटेंशियल को पहचानते हैं तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता। इसलिए आगे बढ़ें, अपने लक्ष्यों को हासिल करें और दिखाएं कि आप कौन हैं। याद रखें, आपके शत्रु की पिटाई सिर्फ एक शुरुआत है। अब सारा गेम आपके हाथ में है। डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं कि कोई पर्सन है जो आपका नाम लेने से डरते हैं, अगर वह डिसरिस्पेक्टफुली आपका नाम लेते हैं। आपके कुछ हेटर्स ने यह बात ऑब्जर्व करी है कि जब भी वह आपका नाम किसी गलत तरीके से लेते हैं, आपकी डिसरिस्पेक्ट करते हैं या आपके बारे में कुछ गलत बात करते हैं, तो उनको तुरंत कर्मा मिलता है। उनको तुरंत उसी समय पनिश किया जाता है। या तो उनकी बात उजागर हो जाती है, उनको स्कड किया जाता है, या तो उनको डांट पड़ती है तो उनको अशय फील करना पड़ता है। वह किसी न किसी प्रकार का बैड लक का सामना करते हैं। जब भी वह आपकी अवहेलना करते हैं, जब भी वह आपके बारे में कुछ गलत बात फैलाते हैं या गलत बोलते हैं, तो उनको बैड लक का सामना करना पड़ता है। यह आपके किसी हेटर ने ऑब्जर्व किया है और इस वजह से वह अब वापस आपसे पंगा नहीं लेना चाहते हैं। डिवाइन के लिए कमेंट में 5 अप लिखकर इस संदेश को लाइक करें। आपकी ऊर्जा से वह किसी भी प्रकार से फेडल अराउंड नहीं करना चाहते, मिस नहीं करना चाहते। जो कोई भी यह मैसेज रिसीव कर रहा है, आपके पास किसी प्रकार की सिद्धि है। आपका नाम जो कोई जिस प्रकार से लेता है, उनको उसी प्रकार के कर्म फेस करने पड़ते हैं। आपकी जब कोई तारीफ करता है, आपके बारे में कुछ अच्छा कोई बोलता है, आपके करे हुए कार्यों को सराहता है, कोई आपकी अच्छाइयों को जब कोई ऑब्जर्व करता है और आपके बारे में कुछ अच्छा बोलते हैं, तो उनके जीवन में बहुत अच्छा गुड फॉर्च्यून आने लगता है। उनको गुड लक फॉलो करने लगता है। उनके जीवन में बहुत कुछ अच्छा होने लगता है। और जब कोई आपकी अवहेलना करता है, आपकी बुराई करता है, आपके बारे में झूठी बातें फैलाता है या फिर आपको डिसरिस्पेक्ट करता है, आपके नाम को बदनाम करने की कोशिश करता है, तो उसके जीवन में उसको बैड लक फॉलो करता है। उसको बहुत ज्यादा टफ कर्मा फेस करना पड़ता है, इंस्टेंट कर्मा फेस करना पड़ता है। आपकी जो स्पिरिट गाइड्स हैं, वो इवन आपके नाम के साथ किसी प्रकार का डिसरिस्पेक्ट बर्दाश्त नहीं करते। तो आपकी ऊर्जा के साथ तो खिलवाड़ करना बहुत दूर की बात रही। ऐसा कुछ यहां पर आ रहा है से मैं किसी ऐसे पावरफुल बीइंग की एनर्जी पिक कर रहा हूं जिनका नाम बहुत ज्यादा रिस्पेक्टेड वे में लेना चाहिए। ऐसा उनके हेटर्स को समझ में आ चुका है। तो अपने स्पिरिट गाइड्स को कमेंट में थैंक यू लिखकर इस संदेश को लाइक करें। दिव्य शक्तियां आपको क्या बताना चाह रहे हक है। स्पिरिट गाइड्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। आपके लिए हो सकता है किसी ने किसी को डांटा है, आपके बारे में गलत बोलने के लिए किसी ने किसी को स्कर्ड किया है, कोई आपके पीठ पीछे लोगों को स्कॉल्ड कर रहा है, आपकी डिसरिस्पेक्ट करने से कोई बहुत ज्यादा नाराज है, किसी से ऐसा कुछ मैसेज आ रहा है। मुझे दिख रहा है यहां पर 2 फीमेल में आपस में लड़ाइयां हो रही हैं, 2 लोग आपस में लड़ रहे हैं। 2 फीमेल कुछ मैनिपुलेशन की वजह से मुझे यहां पे 2 फीमेल्स के बीच में कुछ लड़ाई झगड़े होते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है आपका लाइफ पार्ट नंबर 6 है। किसी भी मंथ की 24 को आपका बर्थडे होता है तो कुछ लड़ाई हो रही है। किसी की कोई डिसइनवरेट फील कर रहा है, किसी को ऐसा लग रहा है कि अब वो आप पर कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। इस वजह से वह आपसे लड़ाई झगड़े करने के लिए कुछ प्रयास करते हुए मुझे दिख रहे हैं। बट आपको यहां पर यह बोला जा रहा है कि उनको किसी भी प्रकार का कोई रिएक्शन नहीं देना है। आप बहुत ज्यादा नेचर लविंग पर्सन हैं, टॉलरेंट हैं, आप पर्सेंट हैं, सेल्फ अप्रिशिएटिव हैं, एनवायरिंग, या आपको बहुत सुकून मिलता है। नेचर में नेचर के साथ समय बिताना आपको बहुत ज्यादा पसंद है। जब आप प्रकृति के समीप होते हैं तो आप कभी अकेला महसूस नहीं करते। आप बहुत रिच फील करते हैं, आप बहुत हाई क्लास फील करते हैं। जब आप नेचर के साथ होते, प्रकृति के साथ होते, आपको अलर्ट किया जा रहा है,
कोई बहुत ज्यादा शॉक्ड है, कोई बहुत ज्यादा डरा हुआ है, कोई बहुत ज्यादा डरा हुआ है, शॉक में है। अचानक से किसी ने किसी को डरा दिया, सरप्राइज कर दिया, या बहुत ओवरवेलम फील कर रहा है। कोई बहुत ओवर पर है, कोई बहुत लॉस्ट फील कर रहा है, स्टक है, कोई ओवरवेल्ड है, किसी के सर पर बहुत सारा बोझ है, किसी के सर पर कोई बहुत सारा काम का बोझ है, बर्डन है। किसी को ऐसा लग रहा है कि उनको कैद कर दिया गया है, एक एक जाल में, एक ट्रैप में वह कैद है। लाइफ पार्ट नंबर 6 हो सकता है। आपका तो कोई इतना ज्यादा एनालाइज कर रहा है सिचुएशन को, इतना ज्यादा एनालाइज कर रहा है कि अब उनको क्या वो अपने ही ओवर थिंकिंग वाली सिचुएशन में ट्रैप हो गए हैं। किसी को एनालिसिस पैरालिसिस हो गया है, कोई अपने ही सोच विचारों के जाल में स्टक हो गया है। आप अकेले में समय बिताना चाह रहे हैं, आपको अपने आसपास कोई नहीं चाहिए, आप एकांत को एंजॉय करते हुए दिख रहे हैं। आपको इतना ज्यादा हर्ट किया है सबने कि अब आप चाहते हैं आपको एकांतवास मिल जाए। तो बस आप एकांत में समय बिताना चाहते हैं ताकि आपको कोई भी बोदर ना करे, कोई डिस्टर्ब ना करे। आपका लाइफ पार्ट नंबर 6 हो सकता है। किसी को ऐसा लग रहा है उन्होंने अपने लिए गड्ढा खोद लिया है, किसी को ऐसा फील हो रहा है कि वह अपनी परेशानी का कारण खुद है, उन्होंने अपने लिए खुद गड्ढा खोद लिया है। कोई डेफिनेटली ओवर थिंकिंग कर रहा है और अपनी ओवर थिंकिंग के चक्कर में उन्होंने खुद को स्टक सिचुएशन में रख लिया है, वो पूरी तरह से स्टक हो चुके हैं। तो आपको ओवर थिंकिंग से बचना है। आपके मन में उल्टे सीधे ख्याल आ सकते हैं, मन गढ़ंत बातें आप बुन सकते हैं अपने दिमाग में। तो आपको अपने दिमाग को बोलना है कि वह ओवर थिंकिंग ना करें। आपको फालतू की बातें सोचनी नहीं है, आपको फालतू की बातें सोचने से बचना है, ओवर थिंकिंग से बचना है। बिकॉज आप खुद कॉन्फ्लिक्टेड फील करेंगे। आपको ओवर थिंकिंग से बचना है। तो कमेंट में 3 बार ओम लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस संदेश को लाइक करें। आपके अराउंड मुझे दिख रहा है बहुत सारे शत्रु हैं। आपके अराउंड डेफिनेटली ऐसे लोग हैं जिनको आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। मुझे यह चीज दिख रहे हैं और इन लोगों के बीच में आप सरवाइव कर रहे हैं। ऐसे लोगों के बीच में आप सरवाइव करती हो तो आपके अंदर वाकई में आपके अंदर काबिलियत है। इसी वजह से आप ऐसे लोगों के बीच में सरवाइव कर पा रहे हो। सिर्फ आप अनस्टेपेबल हैं। यह बात तो आपके हेटर्स को अच्छे से समझ में आ चुकी है और आप एक केयर फ्री पर्सन हैं। आपको फर्क नहीं पड़ता है। आपके अंदर एक आई डोंट केयर एटीट्यूड है। आपको यह पता है कि जो चीज आपको करनी है जीवन में वह आपको करनी है, फिर उसको करने से आपको जीवन में कोई नहीं रोक सकता। आपके अराउंड डेफिनेटली बहुत सारे हेटर्स हैं, तो आपको यह कहा जा रहा है कि बहुत वॉचफुल रहे हैं। कोई बहुत कंफर्टेबल फील कर रहा है, कहीं किसी को बहुत कोसी फील हो रहा है, कोई कुछ एक्सपीरियंसेस है जो बहुत अच्छा आप करने वाले हैं। लाइफ में ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है आपकी लाइफ में। ये जो शार्क्स की बात हो रही है, ये कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके प्रति बहुत हर्टफुल हैं, बहुत कड़वी बातें करते हैं। ये लोग आपके हेटर्स हो सकते हैं जो आपसे आपके फैशन सेंस को चैलेंज करते हो या आपको चैलेंज करते हो, बिकॉज ये आपकी उस एनर्जी को मैच नहीं कर सकते हैं। इनको ये चीज अच्छे से पता है कि वह आपके सामने इंफीरियर फील करते हैं, इसीलिए वह आपको जेंस करते हैं और आपसे खुद को कंपेयर करते हैं। ये कुछ इस प्रकार के लोग आपकी लाइफ में हो सकते हैं जो बहुत ज्यादा हेटफुल एटीट्यूड अपनाते हैं आपके प्रति। ये कुछ ऐसे लोग हैं आपकी लाइफ में जो बहुत ज्यादा हेटफुल एटीट्यूड अपनाते हैं आपके प्रिय प्रति। ये कुछ बहुत हैवी एनर्जी आ रहे हैं आपकी तरफ। आपको यह कहा जा रहा है वर्किंग हार्ड से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप स्मार्टली वर्क करें। आपको यह कहा जा रहा है आपको अपने एरिया को, अपने स्पेस को क्लीन करने के लिए कहा जा रहा है, अपने घर को क्लीन करने के लिए कहा जा रहा है, अपने ऑरा को, अपने आभा मंडल को आपको क्लीन करने के लिए कहा जा रहा है। पर्सनली आपको खुद को क्लीन करने के लिए कहा जा रहा है। अपने थॉट्स से आपको क्लीन करना है। आपके जो ओवर थिंकिंग वाली सिचुएशन है जिसकी वजह से आपके ऊपर बहुत ज्यादा लोड आ रहा है, ओवरवेलम हो रहे हैं आप, जिसकी वजह से आपके जीवन में एक स्टक सिचुएशन बनी हुई है, तो उसको आपको ओवरकम करने के लिए कहा जा रहा है। जो बस बेसिक नीड्स वाली चीजें हैं उनके लिए आप स्पेंड करें और बाकी चीजों के लिए आप अपने ध्यान को साइड में रख दें। सेविंग्स ज्यादा करें बेसिक चीजों के लिए, बस खाली आप खर्च करें तो यह आपको कहां जा रहा है, और स्मार्टली वर्क करें। अभी आप महाधनी ना बने हो लेकिन आप बहुत ज्यादा कंफर्टेबल लाइफ बिताने वाले हैं। आपकी लाइफ में वह सब कुछ होगा जो एक अच्छी लाइफ के लिए, एक वेल्थी लाइफ के लिए जरूरी है।
आवश्यक है वह सब कुछ आपके पास रहे, वो सब कुछ आपके पास रहेगा। तो आप एक कंफर्टेबल लाइफ जीने वाले हैं। तो आप अपनी लाइफ के बहुत कंफर्टेबल पीरियड में एंटर कर रहे हैं। दोबारा से हो सकता है बीच में आपने कुछ स्ट्रगल किया हो, कुछ आपने परेशानियों का सामना किया हो, लेकिन अब वापस से कंफर्टेबल लाइफ में एंटर कर रहे हैं। आपके जो फाइनेंसेस हैं वह बैलेंस रहेंगे, आपके फाइनेंसेस की स्थिति ठीक रहेंगी, आपकी धन की स्थिति ठीक रहने वाली है। तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर इस संदेश को लाइक और शेयर जरूर करें। आपको कुछ लिखने के लिए कहा जा रहा है अपनी लाइफ में। अबंडेंस को मैनिफेस्टो करने के लिए आपको कुछ लिखना चाहिए, ऐसा कुछ यहां पर मैसेज आ रहा है। अपने लिखने की क्षमताओं को समझिए। आपको लिखने की एक सिद्धि प्राप्त है। यह एक प्रकार की सिद्धि है। आप लिखने की काबिलियत रखते हैं और आप अपने जीवन में बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। लिखने से अपनी विश को लिखिए। जिन चीजों के लिए आप ईश्वर का धन्यवाद करना चाहते हैं वो लिखिए। आपके जो वर्ड्स हैं, आपके जो शब्द हैं, उनमें एक पावर है लोगों को इन्फ्लुएंस करने की, लोगों को मोटिवेट करने की क्षमता है आपके वर्ड्स में, और आपको उनको यूज करना है, लोगों को गाइड करना है। आप एक राइटर हैं। राइटिंग के माध्यम से आप जीवन में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। आपके लिए यह मैसेज आ रहा है। तो अपनी राइटिंग स्किल्स को समझिए। यह एक प्रकार की सिद्धि है जो आपको प्राप्त है। आपको ऐसा लगता है कि अरे यह कहां हो पाएगा, वह कहां हो पाएगा। तो आपके मन में कुछ लिमिटिंग बिलीव्स हैं। आप स्वयं को रोक कर रखते हैं, अपनी क्षमताओं को आप अनदेखा करते हैं। तो इसी वजह से आपके जीवन में एब्स नहीं आ पा रहे हैं। एब्स आने से आप खुद को रोक रहे हैं। आप एक पथ प्रदर्शक हैं। आप लोगों का मार्गदर्शन करने की क्षमता रखते हैं। तो उसको पहचानिए। आपके अंदर जो एक रिबेल है, आपके अंदर जो एक विरोधाभास है, उन चीजों के प्रति जो जीवन में सही नहीं हो रहे हैं, जो लोगों के जीवन में दिक्कतें जिनकी वजह से बनी हुई है, उन चीजों के प्रति आप एक विरोध वाला एटीट्यूड रखते हैं और आप एक मार्गदर्शक हैं, लोगों के पथ पर दर्शक हैं। अपनी क्षमताओं को आपको पहचानने के लिए कहा जा रहा है और अपनी तरफ अबंडेंस को आने दीजिए। अबंडेंस को स्वीकार करिए। लिमिटेशंस मत रखिए। अपने जीवन में लिमिटिंग बिलीव्स मत रखिए। डिवाइन के द्वारा भेजे गए इस दिव्य चमत्कार को अपने जीवन में तुरंत स्वीकार करें। अगर आप इसे महसूस कर रहे हैं तो इस अनमोल संदेश को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में 111 जरूर टाइप करें। साथ ही अपनी किस्मत को मान्यता देते हुए मैं भाग्यशाली हूं अवश्य लिखें, क्योंकि यह शब्द आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और सफलता की बांट ला सकते हैं। आपके जीवन में अब और भी चमत्कार होने वाले हैं। बस अपने विश्वास को मजबूत रखें और आगे बढ़ते रहें। करियर आपका बहुत ज्यादा अच्छा रहने वाला है। आपको किसी भी तरह से स्ट्रेस नहीं लेना है, क्योंकि आप अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा दिव्य एनर्जी में हैं। थोड़े टाइम के लिए हुआ था आपके साथ कि आप परेशान थे। धन की गति थोड़ी सी स्लो हुई थी, लेकिन ऐसा अब नहीं है। यह एक बहुत बड़ा संकेत है जो आपने शायद सोचा भी नहीं था। आपने कभी ऐसा मनाया भी नहीं था, इमेजिन भी नहीं किया था। वह चीजें आपके साथ होने वाली हैं। बहुत अच्छा। यहां पर मैं देख पा रहा हूं, मुझे यहां पर ऐसा दिख रहा है कि आपका जो स्वभाव है वह ऐसा है कि अगर कभी आप लोग चिंतित भी होते हैं तो आपके माथे पर वह शिकन नहीं दिखता है अपने धन को लेकर। अगर कभी भी आप परेशान भी होते हो तो उसका रोना गाना आप नहीं करते, ना ही उसका जो शिकन है वह आपके माथे पर दिखता है। आपने कभी भी अपने धन को लेकर रोना गाना नहीं सीखा है, ना ही आपने मनाया है। अगर आपको कभी भी धन का अभाव हुआ भी होता है तो आप वह ढंडोरा नहीं पीटते, रोने नहीं गाते हैं। ऐसा लगता ही नहीं है कि आप किसी बात से लेकर परेशान हैं, क्योंकि माथे का वह जो तेज है वैसे ही बरकरार रहता है जैसे हमेशा रहता है। तो यह चीज बहुत ज्यादा, इस चीज को डिवाइन बहुत करती है। आपके पास धन भरपूर मात्रा में भी होता है तो आप उस चीज का ढिंढोरा भी नहीं पीटते हैं। तो आप किसी प्रकार से शो अप नहीं करते हैं। आप बहुत ज्यादा डाउन टू अर्थ, बहुत प्योर एनर्जी में, बहुत स्टेबल एनर्जी में ही रहते हैं, ग्राउंडेड रहते हैं। आपको पता है आपका दायरा क्या है और आप वैसे ही रहते हैं। आपके माथे पर वह शिकन दिखाई नहीं देता। आप अपने धन को लेकर कभी भी रोना गाना नहीं मनाते। अगर आपको कभी धन का अभाव होता है तो आप रोना गाना नहीं मनाते, और अगर आपके पास धन भरपूर मात्रा में भी होता है
तो आप वह ढंडोरा नहीं पीटते। आप किसी भी प्रकार से शो अप करना पसंद नहीं करते। आप बहुत ज्यादा इन्प हैं, इन्प एनर्जी में रहते हैं, बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी में रहते हैं, स्टेबल रहते हैं, बहुत ज्यादा ग्राउंडेड एनर्जी में रहते हैं। ज्यादा दिखावा करना आपको यह चीजें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो यहां पर यह एनर्जी आई है। बहुत ज्यादा राजा और क्वीन वाली एनर्जी में आप लोग रहते हैं, और मान शक्ति की कृपा से आपकी जो धन की गति अभी स्लो डाउन है, बहुत ज्यादा तेजी से तीव्रता से बढ़ने वाली है। बहुत ज्यादा सुधार यहां पर मैं देख पा रहा हूं, जो शायद आपने सोचा नहीं था। वो मतलब मैजिक, वो चमत्कार आपकी लाइफ में होने वाला है। तो कमेंट सेक्शन में चमत्कार लिखकर इस संदेश को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। बहुत स्ट्रांग चैनल मैसेज आया, जितना सोचा नहीं था मेरे प्यारे बच्चे। अभी मैं आपके साथ सक्रिय और स्थिर हूं, जो आपके पूरे जीवन को ताजा करने के लिए तैयार है। अपने आप को मेरे द्वारा दी जाने वाली लचीलापन में ले लो और शांत निश्चितता के साथ रहता हूं कि कोई भी तूफान मेरी ताकत को बाहर नहीं कर सकता है। जो मुझे लगता है कि मेरे द्वारा दिए गए मार्गदर्शन का पालन करें, और यहां तक कि सबसे अंधेरे घंटों के साथ काम कर रहा हूं। जब आप उसे फिर से तैयार कर रहे हैं, तो वह भी है जो आपको लगता है कि थिरकने के साथ ही इस पथ परिवर्तन को चुनने के बाद मैं जो आसानी से पेश करता हूं, वह वास्तविक तरीकों के क्षेत्रों में दिखाना शुरू कर देगा, जो एक बार फटा हुआ महसूस करता है। धीरे धीरे एक साथ आशंकाओं को आकर्षित करेगा, जो कि आप पर टॉवर करने के लिए उपयोग करते हैं। जब आप उन्हें ईमानदार प्रकाश में पकड़ लेंगे, तो मैं आपके गाइड में होगा कि आप छोटी जीत की ओर इशारा करते हैं, और आपको यह याद दिलाते हैं कि मैं आपके द्वारा देख रहा था, कि मैं फिर से देख रहा हूं कि मैं अपने आप को छोड़ देता हूं। काम करने में, दर्द को कम करने में, लचीलापन और हतोत्साहित करने में, शांत होप में आपकी सड़क पर हर चुनौती मुझे बहुत पहले से ही ज्यादा होती है। जब तक कि आप पहाड़ियों पर चढ़ते हैं, आप उन नदियों पर चढ़ते हैं जिन्हें आप उन तूफानों को पार करेंगे, जिन्हें आप इस सत्य को गहरे में बसते हैं और हर तरह से एक तरह से मौजूद हैं। जब आप हर तरह से तैयार हो जाते हैं, तो आप हर तरह से तैयार हो जाते हैं। एक नए अध्याय के रूप में अच्छा लगता है कि एक नए अध्याय के रूप में मैं एक नया अध्याय के रूप में व्यवहार करता हूं। हार्ड क्षणों में वेस्ट बन जाते हैं, जहां अर्थ को पढ़ा जा सकता है। प्रिय बच्चे को ध्यान दें कि मैं गाइड देता हूं कि आप अपने आसपास की दुनिया का इलाज कैसे करते हैं। इसीलिए आज तय करें कि मुझे विश्वास करने के लिए, आज तय करें कि मेरे दिल के छिपे हुए स्थानों के साथ मुझे विश्वास है कि आप अपने सपनों को इकट्ठा करने की अनुमति नहीं देते हैं, और मुझे एक स्पष्ट रूप से नहीं करते हैं कि मैं एक स्पष्ट होल को छोड़ देता हूं। मुझे आप शांत करने के लिए अपने आप को खोलते हैं, जो कि नाजुक क्षणों में उगने वाले ताकत के कारण से अधिक गहरा हो जाता है, और भविष्य के लिए वादा करने के लिए एक भविष्य के लिए जलाया जाता है। जब संदेह बढ़ता है, या जब आपके दिमाग में असफलताएं फुसफुसाते हैं, तो मैं हवा से अधिक के पास हूं, जो कि आपके लिए हर तरह से भड़का हुआ है, जो कि हर हार्ड को पूरा नहीं कर सकता है। अपने दुखों को नए सिरे से आनंदित करने में आपकी कहानी, लगातार प्यार के प्रमाण में आपकी कहानी याद रखें कि मेरा प्रकाश धीरे धीरे आ सकता है, फिर भी इसकी ताकत एक पूरे कमरे को बदल सकती है। आप पहले से ही प्रगति नहीं देख सकते हैं, फिर भी यह पहले से ही प्रत्येक आंसू शुरू कर दिया है जो आप मेरे लिए मूल्य रखते हैं। मैं आपको कुछ भी करने के लिए सही तरीके से देख रहा हूं, और मैं अपने आप को अलग कर सकता हूं। फिर भी मैं एक अलग अलग सपनों को देख रहा हूं, लेकिन मैं अपने आप को अलग अलग कर सकता हूं। लेकिन मैं अपने आप को अलग अलग कर सकता हूं। लेकिन मैं अपने आप को अलग अलग कर सकता हूं। लेकिन मैं अपने आप को अलग अलग कर सकता हूं। अपने जीवन पर भरोसा करें। शांत प्रक्रिया पर आप कुछ भी नहीं लाते हैं। मुझे आहत करने के उन सटीक स्थानों में मुझे अलार्म लाते हैं, जहां चीजें सबसे स्पष्ट लगती हैं, जहां मैं अपूर्णता से महसूस करता हूं कि मैं पूर्णता की आपूर्ति करता हूं, जहां क्षमता पतली लगती है, मैं ताकत प्रदान करता हूं, जहां अंधेरे बसता है, मैं प्रकाश का परिचय देता हूं। एक छेद फिर से एक साधारण सत्य संभावनाओं को सुनते हैं कि व्यापक रूप से खुला रहता है। कोई घाव नहीं है, मेरी पहुंच से परे नहीं है, कि कोई नुकसान नवीनीकरण से परे नहीं है। याद रखें कि कैसे बिखरे हुए पत्थरों को एक सुरक्षित नींव में व्यवस्थित किया जा सकता है। इसी तरह मैं आपके जीवन के प्रत्येक ढीले पल को एक संरचना में व्यवस्थित करता हूं, जो आपके लिए आश्रय प्रदान कर सकता है।
और आपको यह याद दिलाता है कि आप अपने इतिहास को तोड़ने के लिए हर सेगमेंट में हैं। जब आप हर तरह से भूरे रंग की हैं, अपने दिल के छिपे हुए कमरों को खोलें। जब आप डर को सौंपते हैं और प्रक्रिया को आश्चर्यचकित करने की अनुमति देने की अनुमति देते हैं, तो प्रत्येक आंसू एक फर्म फाउंडेशन का हिस्सा बन जाता है, जो फाउंडेशन को अब महसूस कर सकता है। लेकिन यह तब पकड़ लेगा जब दबाव का खुलासा करने की ताकत का पता चलता है, जो आपको नहीं पता था कि यह समय के साथ एक त्वरित घटना नहीं है जो कि हर तरह से शुरू हो जाता है। यह एक त्वरित रूप से जारी है, स्टेप ले जाता है। वजन अपने आप को इस प्रक्रिया के साथ रहने के लिए अनुमति देता है कि प्रत्येक भाग को मापने के लिए आग्रह का विरोध करें। प्रत्येक भाग मैं पुनर्स्थापित करता हूं जो मैंने आपके लिए तैयार की गई बड़ी योजना में फिट किया है। न केवल मरम्मत के लिए बल्कि लाने के लिए एक योजना आगे, कुछ नया जो स्पष्ट उद्देश्य के साथ चमकता है। और यहां एक महत्वपूर्ण बिंदु है, मैं इसे केवल मजबूर नहीं करता हूं, मैं आपको अपने साथ काम करने के लिए कहता हूं कि आप हर उस बोझ पर भरोसा करने के लिए, हर पसंद के लिए, हर टेंडर प्लेस पर भरोसा करते हैं जिसे आप स्पर्श करने की अनुमति देते हैं। कभी कभी प्रगति के लिए प्रगति होती है जो धीमी गति से महसूस हो सकती है कि पुराने निशान अभी भी हो सकते हैं। जब आप यह भी याद कर रहे हैं कि आप पर्वत को पूरा कर रहे हैं, जबकि आप सभी एक संरचना तैयार करने के लिए एक संरचना तैयार करना जो समय सही होने पर मजबूत होगा और आपको एक सुरक्षित आराम करने की जगह प्रदान करेगा। जबकि प्रश्नों में मैं एक सुरक्षित आराम करने की जगह लेता हूं, मैं अपने समय के लिए अच्छे विश्वास के लिए प्रत्येक विवरण की व्यवस्था करता हूं। मेरी देखभाल का विश्वास है कि मैं जो कुछ भी शुरू करता हूं उसे पूरा करता हूं, जो कि आप हमेशा के लिए आराम से महसूस नहीं करते हैं। यह आपको परिचित सीमाओं से परे है जो कि भवन के लिए तैयार है। आपकी आंखों को इस बात से डर लगता है कि यह संदेह है कि क्लाउड सूक्ष्म विचारों को नोटिस करता है, जो उन यादों को सतह पर ले जाता है जो आपकी जागरूकता के पार की भावनाओं को खटखटाते हैं। प्रत्येक सिग्नल, प्रत्येक संकेत को उन क्षेत्रों की ओर इशारा करते हुए एक रिपोर्ट है जहां सौम्य ध्यान की आवश्यकता होती है। यह एक अलग अलग गूंज के साथ है जो आपसे मिलते हैं जहां आप उसे मिलते हैं। जब आप उसे मिलते हैं तो आप इसे खोलने के लिए तैयार होते हैं। जब आप लंबे समय तक मिलते हैं, जब आप लंबे समय तक रहते हैं, तो आप बहुत भारी हो जाते हैं, शुरू कर सकते हैं और आपको पता चलता है कि केवल नामकरण दर्द आप पर अपनी शक्ति को कम कर देता है। मेरा उद्देश्य इतिहास को मिटाने के लिए नहीं है, बल्कि यह दिखाने के लिए कि कैसे अध्याय आपकी अंतर्दृष्टि को तेज करने में ज्ञान में योगदान कर सकते हैं और आप सहानुभूति के साथ लोगों के साथ चलने के लिए आपको पूरी तरह से लाने के लिए आरक्षित कर सकते हैं। जब मैं इसे पूरी तरह से बना सकता है तो यह लाइट का सामना करते हुए, क्योंकि आप अकेले खड़े नहीं होते हैं, लेकिन क्योंकि मैं आपके साथ खड़ा होता हूं, क्योंकि मैं आपका साथी, आपकी गाइड हूं। जब आप मेरा स्वागत करते हैं तो वजन को शांत करने के लिए, डर पैदावार को शिफ्ट करने के लिए स्पष्टता का रास्ता स्पष्टता देता है। स्पष्टता हमेशा एक फ्लैश में नहीं आती है, जिस तरह से दिन की रोशनी फैलती है कि एक क्षितिज के लिए कदम बढ़ाने के लिए। शर्म की बात है कि क्या शर्म की बात है, और उन्हें नई चमक पर ले जाती है, क्योंकि ऐसा होता है कि यह आशा होती है कि सूखी जगहों में उभरने लगेगी। सूक्ष्म तरीकों से प्रगति की उम्मीद करते हैं। नवीनीकृत जिज्ञासा एक हल्का हंसी हंसी में एक नई बातचीत को जोखिम में डालने के लिए एक संकेत है कि आप एक बार पहले से ही अच्छी तरह से तैयार हो जाते हैं, कि आप अपने जीवन को पूरी तरह से भरने के लिए तैयार हैं। जिस शांत को मैं विस्तारित करता हूं और निश्चितता के साथ रहता हूं कि मैं लगातार काम कर रहा हूं, जो आपको कुछ स्थायी करने के लिए मार्गदर्शन कर रहा हूं। जो मैं आपके भीतर काम करता हूं वह आपके द्वारा बोलने वाले शब्दों को आकार देने वाली सतह को याद करता है, और आप प्रत्येक दिन को देखने के लिए करते हैं कि आप जो भी नोटिस करते हैं उसके अंदर से कुछ भी नहीं है, और पता है कि हम एक नए अध्याय का मसौदा तैयार करते हैं जो कि प्रत्येक टूटने का सबूत है। जो मुझे लगता है आज मैं आपको बाहर के शोर में नहीं बल्कि अपने जीवन के शांत केंद्र में एक आवक यात्रा पर कॉल करता हूं। उम्मीद की अपेक्षा के साथ, साहस के साथ इस पथ पर चलने से ना डरे
और शांत आत्मविश्वास के साथ कि आपका निर्माता बगल में चला जाता है, डरते हुए और खाली कोनों को स्थिर गर्मी के साथ भरें। जब आप निर्णय के बजाय ईमानदारी के साथ देखते हैं तो आप एक द्वार खोलते हैं कि द्वार संकीर्ण नहीं है। यह व्यापक रूप से स्वागत करने के बजाय ईमानदारी का स्वागत करता है। जितना अधिक प्रकाश आप इसे आसानी से सोचने की अनुमति देते हैं और अपने आप को और दूसरों के लिए कर्तव्य होने के लिए कर सकते हैं। यह एक तेज हाथड़ से बचने के लिए कि मैं एक गहरी बात करता हूं। जीवन को उन हिस्सों में जीवन लाना जो आपने सोचा था, हमेशा के लिए ताजे पानी की तरह एक सूखा कुआं भरना। यह गहरा काम नई जीवन शक्ति लाता है जो आप पहले से ही समय के साथ नहीं देख सकते हैं। समझदार जीवन की एक स्थिर नाड़ी को रोजमर्रा के क्षणों के नीचे गुनगुनाते हुए और रोजाना शांत शक्ति की पेशकश की। यह मेरी उपस्थिति की ताकत है। जहां दर्द बैठता है, मैं दिशा लाता हूं। जहां कमजोरी झूठ में समर्थन दर्द प्रदान करता है, इसे अनदेखा नहीं किया जाता है। यह संदर्भ नहीं दिया जाता है। यह अब आपकी पहचान के समर्थन को परिभाषित करने में मदद करता है। जब आप किसी भी समय के दौरान बिना किसी तरह की स्फटिक रूप से पाते हैं तो आप एक शांत मन को देखते हैं। अप्रत्याशित मोड़ जहां अंधेरा इकट्ठा होता है, मैं प्रकाश का परिचय देता हूं जो मैं अपने आप को जानता हूं कि मैं अपने आप को साहस देता हूं। दुनिया में विचलित करने वाले त्वरित सुधारों और निरंतर शोर को आमंत्रित करता है, लेकिन मैं आपको एक अलग तरीके से शांत आत्मसमर्पण ट्रस्ट की ओर ले जाता हूं। जब आप मुझे डरते हैं कि मुझे संदेह है और अकेलापन है कि आप यह नहीं बता रहे हैं कि मैं कुछ भी फिसलने में मदद कर रहा हूं। जब मैं पूरी तरह से फूंसी को तोड़ता हूं तो मुझे मोड़ने में क्या करना होगा। जब मैं मोड़ने में मोड़ देता हूं, उन क्षणों में विश्वास पर भय टावर्स बहुत गहरे दिखाई देते हैं। यह याद है कि मैं यह काम करता हूं जहां दृष्टि विफल हो जाती है। जब आप प्रतीक्षा करते हैं कि मैं आपके अच्छे समय के लिए अनुग्रह की अनदेखी लाइनों की व्यवस्था करता हूं तो मेरे समय से अलग हो जाता है। फिर भी मेरे वादे का मानना है कि इस तरह के समय में इस तरह के समय को देखने के लिए कि आप कभी भी गूंजते हैं और उन पर भरोसा करते हैं कि मेरी उपस्थिति ने मुझे अपने द्वारा शुरू किए गए काम को जारी रखने की अनुमति दी, क्योंकि मैं कभी भी एक कार्य को नहीं छोड़ता जो आज अधूरा होता है। जानबूझकर चुने कि साहस के साथ क्या झूठ है। मुझे हर डर है कि फुसफुसाते हुए हर संदेह है कि बादलों के हर पल अकेलेपन के हर पल को देखते हैं कि एक भारी लता की तरह लगता है कि आप एक सौम्य वर्तमान में दर्द को दूर करते हैं और इसे शांत करने के लिए एक कोमल धार भरण पोषण करते हैं। जब दुनिया हिला देती है तो आप उपलब्धियों में शांति का पीछा कर सकते हैं, रिश्तों या विकर्षणों में शांति का पीछा कर सकते हैं। फिर भी वास्तविक शांति वहां नहीं रहती है। यह मेरे अंदर रहता है और यह अर्जित नहीं किया जाता है। लेकिन इस शांति स्पैन की परिस्थितियों को देखते हुए यह आपको स्थिर करता है। जब हवाओं की गर्जना और लहरें उगती हैं तो आपको लगता है कि आप अधिक से अधिक समस्याओं को देखते हैं। मैं यह नहीं समझता कि मैं अपने दिल को छोड़ देता हूं। संघर्ष की यह एक जीवित शक्ति है जो मेरे लिए आपसे इसे स्वीकार करती है और बोझ उगने वाले अराजकता को शांत कर देता है। यह प्राप्त करने के लिए आशा के साथ भरा हुआ है कि आप अपने दिल को खोलने के लिए कठिन महसूस कर सकते हैं। अगर आप अपने आप को संरक्षित करने के लिए उपयोग किए जाते हैं तो मैं आपको कॉल करने के लिए तैयार नहीं था कि आप अपने आप को थकने वाले को शांत करने के लिए तैयार हैं। प्रयास के रूप में आप इस शांति का स्वागत करते हैं कि दुनिया अलग अलग ऊंचाइयों को देखेगी जो एक बार असंभव लग रहा था। मेरी उपस्थिति के प्रकाश में सिकुड़ जाएगा। यह परिप्रेक्ष्य आपके साथ रहने देता है। जब दबाव फिर से सवालों को वापस करने की कोशिश करता है कि एक बार तड़पने के बाद आप समय में उत्तर पाएंगे, कि एक बार जब आप मेरी देखभाल के रूप में नहीं हैं, तो यह नहीं है कि आप इस बात को पूरा कर सकते हैं कि यह नहीं, अकेले मैं आपको छोड़ देता हूं कि मैं आपके बगल में चलती हूं। मैं तब भी रहता हूं जब तूफान तब भी लौटता है जब संदेह वापस आ जाता है, क्योंकि यह मेरे स्थिर स्वभाव से स्प्रिंग्स है। जब आप शांत क्षणों के माध्यम से करीब रहते हैं और विश्वास करते हैं कि आप अपने आप को अपने स्रोत पर ले जाते हैं, तो उस स्रोत पर लौटते हैं जब भी आपके फोकस को खींचते हैं, जब भी आपकी आंखों को गहराई से गहनता से खींचती है। और मुझे लगता है कि मैं अपने नाम को गहरी कर देता हूं। हर खाली जगह के माध्यम से कुछ नया शांति प्रवाह करने के लिए छिपे हुए घावों को मेरे साथ चलना चाहिए। और मुझे पता है कि सबसे अच्छा अभी भी आगे है। दुनिया त्वरित सुधार प्रदान करता है,
लेकिन मैं एक स्थायी वादा की पेशकश करता हूं। शांति प्रत्येक प्रतिक्रिया के साथ एक शांति को बढ़ाएगा, जो एक प्यार को समाप्त करता है, जो कभी भी लड़खड़ाता है और आशा से चिन्हित होता है कि मैं किसी भी तूफान से अधिक याद करता हूं और मुझे लगता है कि मैं किसी भी तस्करी से अधिक भतीजा और शांति से देखता हूं। स्थिर उद्देश्य यह एक बदले हुए जीवन के लिए एक निमंत्रण है, जहां डर फीका हो जाता है और चिंता को भंग कर देता है कि इस वादा को व्यस्त दिनों में गूंजे शुरू होता है कि हल्के चिंताओं को पूरा करता है, पतली शांति को नवीनीकृत करता है कि आपके प्रत्येक भाग को जारी रखने के लिए, इस शांति के लिए निरंतर स्वीकृति को पूरा करने के लिए, कृतज्ञता के अवसरों में आपको गहरी सांस लेने में मदद मिलती है और अपने विचारों को स्थिरता के लिए वापस करने में मदद करता है। जब आपके चारों ओर शोर बढ़ता है तो मैं अपने जीवन को फिर से खोलने के लिए तैयार हो जाता हूं, क्योंकि यह शांति के रूप में है कि मैं एक दूर की इच्छा के साथ मिलती है। बोलने से पहले शांत अपेक्षा के साथ रुकने और अपने लिए दयालुता का चयन करें और दूसरों पर भरोसा करते हुए कि शांति एक संसाधन है जो दबाव, थकान की सफलता या सरल दिनचर्या के दौरान उपलब्ध एक नाजुक आगंतुक नहीं है। आप कभी भी जीवन की चुनौतियों को पूरा करने के लिए नहीं थे। अकेले जवाब दें कि मेरी कॉल राइज मेरे हाथ में ले जाती है और मैं अपने दिल पर शांत खींचने से पहले ही एक नई आदत को सुनता हूं। इस साझा यात्रा में भागीदारी मायने रखती है और आपके आसपास के जीवन को प्रभावित करती है। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप शांत उद्देश्य से भरे जीवन की प्रतीक्षा कर रहे हैं और पूर्ति के लिए विश्वास के एक कदम की आवश्यकता है। यह सही समय के लिए इंतजार करने के लिए लुभावना है, लेकिन सबसे अच्छा क्षण अब देरी है कि जीवन से पहले से ही डिजाइन किए जाने की अनमोल दिन की तरह है, जो कि एक बार फिर से तैयार हो सकता है, छिपी हुई ताकत बन जाती है जिसे आप अनुपस्थित सोचते हैं, क्योंकि आप मेरे साथ आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मैं आपको हर जवाब जानने के लिए नहीं कह रहा हूं या बिना किसी डर के नहीं हूं। मैं आपको बस ट्रस्ट में पहला कदम उठाने के लिए कह रहा हूं, क्योंकि आप चलते हैं कि मैं मील के बाद दिशा मील की आपूर्ति करूंगा। और यहां तक कि जब पाठ टूटता है कि अक्सर एक दूरी से खतरा है, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि आप हर बार तय करना चाहते हैं, कि आप हर बार विश्वास को चुनते हैं, कि आप यात्रा जारी रखने के लिए चुनते हैं। मैं आपके पास लगातार चल रहा हूं और अगले तलहटी को दिखाते हुए, अगले छोटे से मोड़ को दिखाते हुए, मुझे पता है कि यात्रा भी बहुत बड़ी हो सकती है। और मैं आपकी चिंता को पहचानता हूं कि मैंने हर हिचकिचाहट और हर बहादुर पसंद को देखा है। और मैं यह भी बताता हूं कि विश्वास में पेश किए जाने वाले कुछ भी नहीं होने से कुछ भी नहीं है, जो कि बहुत ही समय तक नहीं दिखता है। उस फॉरवर्ड मोशन को पल पल की सांस से पल पल तक कम हो रहा है। आप कम से कम गिरने से डर सकते हैं या इस बारे में चिंता कर सकते हैं कि दृष्टि से क्या झूठ बोलता है। फिर भी आपको पूरे मार्ग को मैप करने की जरूरत नहीं है। बस मुझे हर सुबह मेरे लिए आने वाले स्टेप लुक को मार्गदर्शन करने के लिए कहें, न कि एक काम के रूप में। जब आप मेरी आशाओं को पूरा करते हैं तो एक जीवन के साथ साथ मेरे लिए एक जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए एक साथ मिलती है। इसके बारे में भी अपनी रोजमर्रा की सुंदरता को ध्यान में रखते हुए जब आप मेरे साथ रास्ता साझा करते हैं तो साधारण विवरणों का अर्थ होता है कि चुनौतियां सबक बन जाती हैं और सफलताएं साझा प्रयास की याद दिला जाती है। इस तरह से रहने का तरीका नहीं होता है। यह कठिनाई को मिटाता नहीं है, क्योंकि यह उद्देश्य के साथ कठिनाई नहीं भरता है, क्योंकि मैं आपके साथ रहता हूं। जब आप थक जाते हैं तो मैं कभी भी यह महसूस करता हूं कि मैं अपने जीवन को पूरा करने के लिए तैयार हो जाता हूं। जब शांति आपके अंदर गहरी गहरी हो जाती है कि उपहार छिपाने के लिए नहीं होता है, तो मैं आपको इस बारे में खुलकर बोलने का आग्रह करता हूं कि इस स्थिर देखभाल के बारे में आपको दूसरों को जो कुछ भी मिला है उसके बारे में बताएं, कि आपके शब्दों को व्यावहारिक आशा को एक साधारण पोत के रूप में ले जाने दें, जिसके माध्यम से मेरी दयालुता प्रवाहित हो सकती है। जब आप उस भाषा का उपयोग करते हैं जो कि औपचारिक रूप से बंद हो जाएगी, तो आप प्रत्येक निर्णय को बंद करने के लिए तैयार हो जाएंगे। यह निर्णय भव्य प्रतिज्ञाओं के बारे में कम है और एक स्थिर लय के बारे में अधिक है, और आत्मविश्वास में आराम करने के लिए प्रतिबद्धता को एक आदत के रूप में एक आदत बन जाती है, जो कि छोटे हाथ की एक श्रृंखला को सांस लेने के रूप में स्वाभाविक है, जो स्थायी परिवर्तन में संचित होता है। मैं उस आत्मा को पूरी तरह से पेश कर रहा हूं जो आपको पूरी तरह से तैयार करता है, और मैं किसी भी तरह से खुद को परेशान करता हूं
और मैं उसे नहीं करता हूं कि मैं किसी भी तरह से ना हो कि मैं अपने आप को बहुत दूर कर देता हूं। बड़े फैसलों और छोटे दिनचर्या दोनों में आपके साथ मिलकर काम करना मेरे साथ चलते हैं कि दिल से बोले जाने वाले इस ईमानदार शब्दों को वास्तविक शक्ति ले जा सकते हैं। वे किसी को भी निराशा में एक सौम्य रूप से अचंभित कर सकते हैं जो आपके लिए एक बड़ा पैमाने पर है, जो आपके लिए एक बड़ा पैमाने पर है, जो आपके लिए एक बड़ा पैमाने पर है। क्षण आप देखभाल और प्रोत्साहन का एक चैनल बन जाते हैं जो आपके शब्दों को दूर कर सकते हैं, जितना आप कभी भी उन लोगों को नहीं जानते होंगे जिन्हें आप कभी नहीं मिल सकते हैं। कभी भी एक शांत बातचीत को कम न समझे जो कुछ भी सरल नहीं कहती है। मुझ के तुमसे कतराते हैं, तुमसे दूर भागते हैं या तुम्हारे प्रति शत्रुता का भाव रखते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर, उनके आत्मा के किसी गहरे कोने में उन्हें पता है, उन्हें एहसास है कि तुम अलग हो, तुम खास हो, और यह बात, तुम्हारा यह अलग होना उन्हें परेशान करता है, यह उन्हें असहज करता है। क्योंकि तुम जैसा इंसान अगर सही मायने में जाग जाए, अगर अपनी असली ताकत को पहचान ले, अगर सही जागरूकता के साथ खरीदा हो जाए, तो तुम अकेले ही पूरे ब्रह्मांड का संतुलन बदल सकते हो। तुम स्थापित व्यवस्था को चुनौती दे सकते हो। तुम उन जंजीरों को तोड़ सकते हो जिनमें वह दूसरों को जकत कर रखना चाहते हैं। लेकिन सबसे डरावनी बात क्या है, जानते हो? सबसे डरावनी बात यह है कि जब उन्होंने तुम्हें पहचाना, जब उन्होंने तुम्हारी इस अनूठी क्षमता को भांप लिया, तो उन्होंने एक फैसला लिया, एक ऐसा फैसला जिसने तुम्हारी जिंदगी की दिशा बदल दी, एक ऐसा फैसला जिसने तुम्हारे रास्ते में मुश्किलें खड़ी कर दी। अब जरा अपने चारों ओर देखो, अपनी जिंदगी के सफर पर एक नजर डालो, ईमानदारी से पूछो खुद से, क्यों तुम्हारे लिए सब कुछ हमेशा इतना मुश्किल रहा? क्यों तुम्हें दूसरों से ज्यादा संघर्ष करना पड़ता? क्यों तुम्हें बार बार ऐसी परीक्षाओं से गुजरना पड़ा जो दूसरों के हिस्से में नहीं आई? क्यों तुम्हें ठीक उसी वक्त अकेला छोड़ दिया गया जब तुम्हें सबसे ज्यादा सहारे की, सबसे ज्यादा प्यार की, सबसे ज्यादा अपनेपन की जरूरत थी? अब तुम समझ रहे हो ना, यह सब बेवजह नहीं था, यह तुम्हारी किस्मत का दोष नहीं था। यह इसीलिए हुआ क्योंकि उन्होंने तुम्हारे खिलाफ वोट किया था। उन्होंने फैसला किया था कि तुम्हें रोका जाना चाहिए, और उनका मकसद बिल्कुल साफ था, एकदम स्पष्ट, तुम्हें पूरी तरह जागने से रोकना, तुम्हें अपनी असली शक्ति का एहसास होने से रोकना, वो बनने से रोकना जिसके लिए तुम्हारा जन्म हुआ है। क्योंकि वह जानते हैं, वह अच्छी तरह जानते हैं कि अगर तुम जाग गए, अगर तुमने अपनी आंखों से भ्रम का पर्दा हटा दिया, अगर तुमने अपनी सच्ची पहचान को स्वीकार कर लिया, तो सब कुछ बदल जाएगा। उनका नियंत्रण खत्म हो जाएगा, उनकी बनाई हुई दुनिया हिल जाएगी, उनका खेल खत्म हो जाएगा, और वह इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो किसी भी कीमत पर ऐसा नहीं होने देना चाहते। लेकिन यहीं पर कहानी में एक दिलचस्प मूड आता है। यहीं पर उनकी गणना गलत साबित होती है। उन्होंने तुम्हें रोकने की, अपनी कोशिश में तुम्हें दबाने की, अपनी हद्दाबद्दी में एक बहुत बड़ी गलती कर दी। उन्होंने एक चीज को बुरी तरह से अंडर एस्टिमेट किया, और वो हो तुम। तुम्हारी सहन शक्ति, तुम्हारी आत्मा की ताकत, तुम्हारा अंदरूनी संकल्प। वो तुम्हें इतना ज्यादा धक्का देते गए, तुम्हें इतनी गहरी चोटें पहुंचाते गए, तुम्हें इतने अंधेरे कोनों में धकेलते गए कि उन्होंने अनजाने में गलती से तुम्हें वापसी का रास्ता दिखा दिया। हां, हर चोट ने तुम्हें कुछ सिखाया, हर धोखे ने तुम्हें मजबूत बनाया, हर अकेलेपन ने तुम्हें आत्मनिर्भर बनाया, हर अंधेरे ने तुम्हें रोशनी की कीमत समझाई। उन्होंने तुम्हें तोड़ देने की कोशिश की, लेकिन अनजाने में वो तुम्हें कहते चले गए। और अब आज इस पल में तुम्हारे सामने सवाल यह नहीं है कि उन्होंने तुम्हारे खिलाफ फैसला लिया या नहीं, वो तो हो चुका। सवाल अब यह है कि तुम क्या करने वाले हो। तुम इस जानकारी के साथ क्या करोगे? तुम अपनी जिंदगी की बागडोर अपने हाथ में लोगे या उन्हें अपनी कहानी लिखने दोगे? अभी जवाब मत देना, क्योंकि सबसे चौंकाने वाला सच, वो सच जो तुम्हें पूरी तरह से हिलाकर रख देगा, वो अभी बाकी है। तुम्हें बचपन से क्या सिखाया गया, तुम्हें क्या बताया गया? यही ना कि दुनिया एक अच्छी जगह है, एक न्याय संगत जगह है, कि अगर तुम अच्छे बनोगे, अगर तुम ईमानदारी से चलोगे, अगर तुम मेहनत करोगे, तो तुम्हारे साथ हमेशा अच्छा ही होगा। कर्म का सिद्धांत जैसा बोओगे वैसा काटोगे। तुम्हें भरोसा करने को कहा गया, सिस्टम पर, लोगों पर, न्याय पर। लेकिन जरा ईमानदारी से बताना, ओ चुनिंदा इंसान,
कितनी बार तुम्हारी जिंदगी ने तुम्हें ठीक इसका उल्टा साबित किया है। कितनी बार तुमने पूरी सच्चाई और ईमानदारी से अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, अपना समय, अपनी ऊर्जा, अपना प्यार, अपना भरोसा। और बदले में तुम्हें क्या मिला? सिर्फ धोखा, सिर्फ विश्वासघात, सिर्फ निराशा। कितनी बार तुमने सच्चे और अच्छे लोगों को पाने की उम्मीद की, उन पर भरोसा किया, उन्हें अपना माना, और फिर बाद में पता चला कि वह तो सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे थे, तुम्हारे साथ खेल रहे थे, तुम्हारी भावनाओं का मजाक सलाख उठा रहे थे। कितनी बार तुम नाइंसाफी के खिलाफ खद्दे हुए, न्याय की आस लगाए बैठे रहे, और बदले में तुम्हें सिर्फ खामोशी मिली, सिर्फ सन्नाटा पसरा मिला। कितनी बार तुम्हें लगा कि तुम्हारी आवाज सुनी ही नहीं जा रही, तुम्हारी पीठ देखी ही नहीं जा रही। अब तुम समझ रहे हो ना, अब क्रियांजु रही है ना। यह सब कोई संयोग नहीं था, यह तुम्हारी बुरी किस्मत नहीं थी, यह एक इम्तिहान था, एक बहुत कठिन, बहुत क्रूर इम्तिहान। और यह कोई आम इम्तिहान नहीं था जो स्कूल या कॉलेज में होते हैं। नहीं, यह जिंदगी का इम्तिहान था। यह उन ताकतों का तरीका था तुम्हें परखने का। यह वह तरीका था जिससे दुनिया ने, उन अदृश्य शक्तियों ने तुम्हें घुटने टेकने या और ज्यादा मजबूत होने के लिए मजबूर किया। वो देखना चाहते थे कि तुम टूट जाते हो या तप कर और निखर जाते हो। और यहां एक ऐसी सच्चाई है, एक ऐसा रहस्य है जो शायद आज तक किसी ने तुमसे छिपाया था, या शायद तुम्हें बताने की हिम्मत नहीं की। वो सच्चाई यह है कि अगर तुम आज भी यहां हो, अगर तुम आज भी खड्डी ईंधे हो, अगर तुम आज भी सांस ले रहे हो, अगर तुम आज भी इस संदेश को सुन रहे हो, इतनी चोटें खाने के बाद, इतने धोखे सहने के बाद, इतनी नाइंसाफी झेलने के बाद, तो तुमने अनजाने में ही सही वो जंग जीत ली है। एक अनकहा, अनदेखा सच जो तुम्हारे जन्म से ही तुम्हारे अस्तित्व के साथ हमेशा से रहा है। तुम्हें शायद इसका एहसास ना हो, या तुमने इसे नजरअंदाज कर दिया हो, लेकिन यह सच है। और इसका कारण वही है, तुम्हारे बारे में फैसला हो चुका है। जरा याद करो उन अनगिनत मौकों को जब तुम किसी भी सेहत की वहां पांव माभी से गुजरते हो, तो लोगों की नजरें तुम पर क्यों टिक जाती हैं या अचानक क्यों हट जाती हैं? क्यों कुछ लोग तुम्हें बिना किसी वजह के शक या अविश्वास से घूरते हैं, जबकि कुछ दूसरे बिना किसी स्पष्ट कारण के तुम्हारी ओर आकर्षित होते हैं? क्यों तुम्हें कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि तुम एक अदृश्य दीवार से घिरे हो जो तुम्हें दूसरों से अलग करती है? और सिर्फ लोगों का बर्ताव ही क्यों? जरा अपनी जिंदगी की घटनाओं पर नजर डालो। जब तुम्हें लगता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, सब कुछ पटरी पर है, तुम्हारी मंजिल बस कुछ ही कदम दूर है, तभी अचानक क्यों सब कुछ बिखर जाता है? वो दरवाजे क्यों बंद हो जाते हैं जो तुम्हारे लिए खुले हुए लग रहे थे? वो सुनहरे मौके क्यों रेत की तरह तुम्हारी उंगलियों से फिसल जाते हैं जब तुम उन्हें लगभग पकड़ी लिया छी लेते हो? क्यों बार बार तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें उस तरह नहीं मिलता जैसा मिलना चाहिए? क्या तुमने कभी रुककर इस पैटर्न को देखा है, इस दोहराव को पहचाना है? यह कोई बुरी किस्मत का खेल नहीं, यह कोई महज संयोगों का सिलसिला नहीं है। यह एक सोचा समझा नतीजा है। यह उसी फैसले का प्रतिबिंब है जो तुम्हारी मर्जी के बिना, तुम्हारी सहमति के बिना तुम्हारे बारे में लिया गया है। लेकिन सुनो, निराश मत हो, हताश मत हो, क्योंकि कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह फैसला जो तुम्हारे खिलाफ या पक्ष में लिया गया है, यह अब भी बदला जा सकता है। हां, इसे पलटा जा सकता है, लेकिन कैसे? यह जानने के लिए तुम्हें आगे सुनना होगा। तुम्हारे जन्म के पल से ही नहीं, शायद उससे भी पहले, जब तुम्हारी आत्मा ने इस धरती पर आने का निर्णय लिया, तभी से तुम्हारे बारे में एक बहस जारी है। यह बहस सिर्फ इंसानों के बीच नहीं है, नहीं, यह उससे कहीं ज्यादा बद्धी, कहीं ज्यादा व्यापक है। यह बहस उन शक्तियों के बीच है, उन ऊर्जाओं के बीच है, उन ब्रह्मांडीय संदेशों और संकेतों के बीच है जो लगातार हमारे आसपास प्रवाहित होते रहते हैं, जिन्हें हम अक्सर महसूस नहीं कर पाते। यह सभी ताकतें तुम्हारी तकदीर को लेकर, तुम्हारी क्षमता को लेकर, तुम्हारे भविष्य को लेकर लगातार बहस करती रही हैं। उनमें से कुछ जो प्रकाश और विकास की प्रतीक हैं, वो चाहती हैं कि तुम अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचो। वह चाहती हैं कि तुम जागो, तुम समझो कि तुम कौन हो, और तुम उस शिखर पर पहुंचो जिसके लिए तुम्हारा जन्म हुआ है। वो तुम्हें प्रेरित करती है, तुम्हें रास्ता दिखाती है, तुम्हारे अंदर उम्मीद जगाती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ
कुछ ऐसी भी ताकतें हैं जो अंधकार, ठहराव और नियंत्रण की प्रतीक हैं। वो नहीं चाहती कि तुम आगे बढ़ो। वो चाहती हैं कि तुम उलझे रहो, भ्रमित रहो, डरे हुए रहो। वो चाहती हैं कि तुम हमेशा संदेह में जियो, अपनी ही शक्तियों पर अविश्वास करो। वो चाहती हैं कि तुम भित्ते का हिस्सा ले आओ, हित का हिस्सा बनकर रह जाओ, अपनी अनूठी पहचान को खो दो। वो चाहती हैं कि तुम हमेशा के लिए सोए रहो, कि तुम कभी खुद को समझ ही ना पाओ। वो चाहती है कि तुम पूरी तरह से खत्म हो जाओ, या कम से कम इतने कमजोर हो जाओ कि तुम उनके लिए कोई खतरा ना रहो। और यह बहस, यह रस्साकशी तुम्हारे जीवन के हर पल चलती रही है, तुम्हारे जाने बिना, तुम्हारी जानकारी के बिना। और फिर एक ना एक दिन, एक खास पल में उन्होंने वोट किया। हां, एक ब्रह्मांडीय मतदान हुआ। तुम्हारे बारे में, तुम्हारी नियति के बारे में एक फैसला लिया गया। तुम्हारी जिंदगी में आज जो कुछ भी हो रहा है, हर सफलता, हर असफलता, हर खुशी, हर गम, हर रिश्ता, हर अलगाव, वो बस उसी एक फैसले का नतीजा है। उसी वोटिंग का परिणाम तुम्हारी जिंदगी की स्क्रिप्ट लिख रहा है। लेकिन सुनो, ध्यान से सुनो, यह नतीजा अंतिम नहीं है, यह पत्थर की लकीर नहीं है, क्योंकि सब कुछ, हां, सब कुछ सिर्फ एक चीज पर टिका है। एक ऐसी चीज जो उनकी गणना से बाहर थी, एक ऐसा चर वेरिएबल जिसे वो अपनी योजनाओं में शामिल करना भूल गए। और वो चीज हो तुम नहीं, सिर्फ तुम नहीं, बल्कि तुम्हारी प्रतिक्रिया, तुम्हारा चुनाव, तुम्हारा संकल्प। वो ताकतें जिन्होंने शायद तुम्हारे खिलाफ वोट किया, वो सोचती हैं कि वो तुम्हें जानती हैं। वो समझती हैं कि तुम कैसे रिएक्ट करोगे। उन्होंने तुम्हारे अतीत को देखा है, तुम्हारी पुरानी कमजोरियों को परखा है, तुम्हारे पिछले व्यवहार का विश्लेषण किया है, और उसी के आधार पर उन्होंने भविष्यवाणी की है। उन्होंने दांव लगाया है। उन्होंने दांव लगाया है कि तुम वही पुरानी गलतियां दोहराओगे। तुम उसी तरह निराशा में डूब जाओगे जैसे पहले डूबे थे। तुम उसी तरह डर जाओगे जैसे पहले डरते थे। तुम उसी तरह हार मान लोगे जैसे शायद पहले कभी मान ली थी। तुम उसी जाल में, उसी भ्रम में, उसी निराशा के कुएं में फिर से गिर जाओगे, जिसमें हजारों लाखों लोग पहले भी फंस चुके हैं और रोज फंसते हैं। वो मानते हैं कि तुम भी उन्हीं में से एक हो। लेकिन उन्होंने एक बात नहीं सोची, एक बहुत महत्वपूर्ण बात। वो यह भूल गए कि तुम उन सब से अलग हो। तुम हमेशा से अलग थे। जिस पल तुमने इस दुनिया में कदम रखा, तुमने उनके बनाए हुए सांचे को तोड़ दिया, तो धर दिया। तुम कहीं फिट नहीं हुए। तुम्हें कभी पूरी तरह से समझा नहीं गया। तुम्हें हमेशा एक पहेली की तरह देखा गया। याद करो कैसे लोगों ने तुम्हें हमेशा अलग तरीके से देखा। भले ही वह समझ ना पाए हो कि क्यों, लेकिन उन्होंने महसूस किया कि तुम बाकियों जैसे नहीं हो। क्यों कुछ लोग बिना किसी स्पष्ट कारण के तुम्हारी प्रशंसा करते हैं, तुम्हारी ओर खींचे चले आते हैं, और क्यों कुछ दूसरे बिना किसी वजह दिखा तैयार की जा रही हो। नहीं, रुक जाओ। इसे अपने मन का वहम कहकर खारिज मत कर देना। इसे पागलपन का नाम देकर हंसी में मत उड़ा देना। यह सिर्फ तुम्हारी कल्पना की उद्या नहीं है, और ना ही यह महज इत्तेफाकों का एक सिलसिला है, क्योंकि सच्चाई इससे कहीं ज्यादा चौंकाने वाली, कहीं ज्यादा गंभीर है। सच्चाई यह है, तुम्हारे बारे में वोट हो चुका है। हां, तुमने सही सुना। तुम्हारे लिए, तुम्हारी जिंदगी की दिशा के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला लिया जा चुका है। और यह कोई बेतरतीब घटना नहीं, कोई अचानक लिया गया निर्णय नहीं। यह एक सोची समझी प्रक्रिया का परिणाम है। भाग 2, आकर्षण का केंद्र और अदृश्य शक्तियां। तुम सोच रहे हैं कि क्यों, मुझ में ऐसा क्या खास है? मैं तो एक साधारण इंसान हूं, अपनी जिंदगी की जद्दोजहद में लगा हुआ। लेकिन यही तुम गलती कर रहे हो। तुम साधारण नहीं हो। तुम में कुछ ऐसा है, कुछ अनूठा, कुछ चुंबकीय, जो उन ताकतों को, उन ऊर्जाओं को अपनी ओर खींचता है जिनकी तुम शायद कल्पना भी नहीं कर सकते। यह वो ताकतें हैं जो इंसानी समझ से परे हैं, जो समय और स्थान के नियमों से बंधी नहीं है। यह ताकतें, यह ऊर्जाएं अक्सर परछाइयों में मिलती हैं, अदृश्य लोकों में विचरण करती हैं। वे तुम्हें देख रही हैं, हमेशा से देख रही हैं। तुम्हारी हर चाल, तुम्हारा हर कदम, तुम्हारा हर विचार, तुम्हारी हर भावना, सब कुछ उनकी निगरानी में है। वो तुम्हारी खुशी में तुम्हारे साथ मुस्कुराती नहीं, तुम्हारे दुख में तुम्हारे आंसू नहीं पहुंचती। वो बस देखती हैं, विश्लेषण करती हैं और इंतजार करती हैं
और उन्होंने गुपचुप तरीके से तुम्हारी जानकारी के बिना तुम्हारे बारे में एक निर्णायक फैसला ले लिया है। अब सबसे बड़ा, सबसे अहम सवाल यह उठता है, वो फैसला क्या है? क्या उन्होंने तुम्हारे पक्ष में फैसला लिया है? क्या वह चाहते हैं कि तुम अपनी पूरी क्षमता को उजागर करो, अपनी सच्ची नियति को प्राप्त करो, या फिर क्या उन्होंने तुम्हारे खिलाफ फैसला लिया है? क्या वह तुम्हें रोकना चाहते हैं, तुम्हें भटकाना चाहते हैं, तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचने से पहले ही दुर्धर है, तोड़ ही देना चाहते हैं? इस सवाल का जवाब तुम्हारी जिंदगी के हर पहलू में छिपा है। जरा गौर से देखो, तुम्हारी जिंदगी में आने वाला हर एक शख्स, चाहे वो दोस्त बनकर आया हो या दुश्मन, चाहे उसने तुम्हें सहारा दिया हो या धोखा, वो यूं ही नहीं आया। हर मुश्किल, हर बाधा, हर चुनौती जो तुम्हारे रास्ते में आई, वो बेवजह नहीं थी। हर धोखा, हर विश्वासघात जिसने तुम्हें अंदर तक झकझोर दिया, उसका भी एक मकसद था। और हर जीत, हर सफलता, हर खुशी का पल जो तुमने जिया, वो भी उसी वृद्धि तस्वीर का हिस्सा था। सब कुछ, हर एक घटना, हर एक अनुभव एक खास मकसद के साथ, एक खास योजना के तहत तुम्हारे जीवन में रखा गया है। और यह सब, ये सारी घटनाएं, ये सारे लोग, ये सारे अनुभव तुम्हें धीरे धीरे अनजाने में ही सही इसी पल की ओर, इसी क्षण की ओर ले जा रहे थे। क्योंकि जो तुम अब सुनने वाले हो, जो सच तुम्हारे सामने उजागर होने वाला है, वो सब कुछ बदल सकता है। तुम्हारी जिंदगी की दिशा, तुम्हारी सोच, तुम्हारा अस्तित्व, सब कुछ। तो क्या तुम तैयार हो? क्या तुम उस सच्चाई का सामना करने की हिम्मत रखते हो जो शायद तुम्हें असहज कर दे, तुम्हें झकझोर दे? क्या तुम वाकई जानना चाहते हो कि पर्दे के पीछे क्या चल रहा है? अगर हां, तो अंत तक सुनो। एक एक शब्द को अपने अंदर उतरने दो। अपनी नजरें हटाने की, अपने कान बंद करने की हिम्मत मत करना, क्योंकि यह कहानी किसी और की नहीं, यह बस तुम्हारे बारे में है, तुम्हारे और सिर्फ तुम्हारे। और यह बेड़दा है, बहुत बहुत बड़ेदा। भाग 3, अलग होने का एहसास और बंद दरवाजे। अब जरा और ध्यान से सुनो, क्योंकि जो मैं अब कहने वाली हूं, वह शायद तुम कभी भूल नहीं पाओगे। क्या तुमने कभी इस बात पर गौर किया है, गहराई से महसूस किया है कि यह दुनिया, ये लोग तुमसे उस तरह से बर्ताव नहीं करते, उस तरह से रिएक्ट नहीं करते जैसे वह दूसरों से करते हैं? नहीं, यह तुम्हारा घमंड नहीं बोल रहा, यह तुम्हारे मन का वहम या तुम्हारी कोई गलत फहमी नहीं है, यह पागलपन भी नहीं है जैसा शायद कुछ लोग तुम्हें समझाने की कोशिश करें। यह एक खामोश सच, जब आपके चारों ओर शोर बढ़ता है, तो मैं अपने जीवन को फिर से खोलने के लिए तैयार हो जाता हूं, क्योंकि यह शांति के रूप में है कि मैं एक दूर की इच्छा के साथ मिलती है। बोलने से पहले शांत अपेक्षा के साथ रुकने और अपने लिए दयालुता का चयन करें, और दूसरों पर भरोसा करते हुए कि शांति एक संसाधन है जो दबाव, थकान की सफलता या सरल दिनचर्या के दौरान उपलब्ध एक नाजुक आगंतुक नहीं है। आप कभी भी जीवन की चुनौतियों को पूरा करने के लिए नहीं थे। अकेले जवाब दें कि मेरी कॉल राइज मेरे हाथ में ले जाती है, और मैं अपने दिल पर शांत खींचने से पहले ही एक नई आदत को सुनता हूं। इस साझा यात्रा में भागीदारी मायने रखती है और आपके आसपास के जीवन को प्रभावित करती है। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप शांत उद्देश्य से भरे जीवन की प्रतीक्षा कर रहे हैं, और पूर्ति के लिए विश्वास के एक कदम की आवश्यकता है। यह सही समय के लिए इंतजार करने के लिए लुभावना है, लेकिन सबसे अच्छा क्षण अब देरी है कि जीवन से पहले से ही डिजाइन किए जाने की अनमोल दिन की तरह है, जो कि एक बार फिर से तैयार हो सकता है, जो कि एक बार फिर से तैयार हो सकता है। छिपी हुई ताकत बन जाती है जिसे आप अनुपस्थित सोचते हैं, क्योंकि आप मेरे साथ आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मैं आपको हर जवाब जानने के लिए नहीं कह रहा हूं या बिना किसी डर के नहीं हूं। मैं आपको बस ट्रस्ट में पहला कदम उठाने के लिए कह रहा हूं, क्योंकि आप चलते हैं कि मैं मील के बाद दिशा मील की आपूर्ति करूंगा। और यहां तक कि जब पाठ टूटता है कि अक्सर एक दूरी से खतरा है, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि आप हर बार तय करना चाहते हैं, कि आप हर बार विश्वास को चुनते हैं, कि आप यात्रा जारी रखने के लिए चुनते हैं। मैं आपके पास लगातार चल रहा हूं, और अगले तलहटी को दिखाते हुए, अगले छोटे से मोड़ को दिखाते हुए, मुझे पता है कि यात्रा को पता है कि यात्रा भी बहुत बड़ी हो सकती है। और मैं आपकी चिंता को पहचानता हूं कि मैंने हर हिचकिचाहट और हर बहादुर पसंद को देखा है। और मैं यह भी बताता हूं कि विश्वास में पेश किए जाने वाले कुछ भी नहीं होने से कुछ भी नहीं है, जो कि बहुत ही समय तक नहीं दिखता है। उस फॉरवर्ड मोशन को पल पल की सांस से पल पल तक कम हो रहा है। आप कम से कम गिरने से डर सकते हैं। क्या तुम्हें कभी ऐसा महसूस हुआ है
कि तुम्हारी उपस्थिति से चीजें बदलने लगी हैं? जैसे किसी कमरे में तुम्हारे कदम रखते ही हवा की गति बदल गई हो, जैसे लोगों की नजरों में अचानक कुछ सवाल उभर आए हो, जैसे तुम्हारे पास बैठने वाला व्यक्ति अपने भीतर की बेचैनी को छुपा ना पाया हो। क्या कभी किसी बड़े तूफान की शुरुआत तुम्हारे आसपास से हुई हो, जैसे कोई अदृश्य शक्ति तुम्हारे माध्यम से चेतावनी दे रही हो दुनिया को? अगर हां, तो यह वीडियो सिर्फ तुम्हारे लिए है, क्योंकि आज ब्रह्मांड ने तुम्हारा नाम लिया है। तुम्हारी वजह से सब कुछ बदल गया है और यह कोई इत्तेफाक नहीं है। तैयार हो जाओ। आज तुम जानने वाले हो एक ऐसे सच को जो तुम्हें हिलाकर रख देगा। ऐसा सच जो शायद तुम्हें खुद से भी छुपा था, लेकिन अब वह सामने आ रहा है अपनी पूरी चमक और तीव्रता के साथ। तुम्हारी वजह से सब कुछ बदल गया है। हां, सुनने में अजीब लगता है, लेकिन यही तो वह रहस्य है जो अब सामने आ चुका है। एक अदृश्य कंपन जैसे कोई गूंज जो केवल संवेदनशील आत्माओं को सुनाई देती है। एक मौन ऊर्जा जो सीधे तुम्हारे दिल से उठी और ब्रह्मांड के गहरे तारों तक जा पहुंची। यह कंपन किसी साधारण भावना की नहीं थी, यह आत्मा के ज्वालामुखी की पहली हलचल थी। ऐसा लगा जैसे कोई पुराना, बहुत पुराना दरवाजा खुल गया हो। एक रहस्यमय द्वार जो जन्मों से बंद था, जिसकी चाबी सिर्फ तुम्हारे अंतर्मन में ही छुपी थी। शायद तुम्हें उस क्षण का भी स्मरण नहीं, लेकिन वह एक अलौकिक क्षण था। वह पल जब तुमने भीतर से टूटा हुआ महसूस किया, लेकिन फिर भी तुम्हारा दिल धड़कता रहा। उस धड़कन में ब्रह्मांड को एक पुकार सुनाई दी। वो पुकार न शब्दों की थी, न भाषा की, वो सिर्फ भावना की थी। शुद्ध तीव्र अख। तुमने कोई विशेष मंत्र नहीं पढ़ा, कोई विधि नहीं अपनाई, बस तुम्हारे अंदर कुछ दरक गया था और उसी दरार से एक तेज रोशनी निकली जो आकाश के भीतर छुपे रहस्यों को चीरती हुई चली गई। ब्रह्मांड ने तुम्हारी आत्मा की उस दरार को देखा और पहचाना, क्योंकि वह दरार ही तुम्हारी शक्ति का प्रवेश द्वार बन गई। जिसे दुनिया ने कमजोरी समझा, वही तुम्हारी शक्ति बन गई। तुम्हारी आंखों से निकले आंसू जिन पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, वह मोतियों की तरह एकत्र होकर एक ऊर्जा झील बन गए। और जब यूनिवर्स ने उस झील में झांका तो उसे तुम्हारी आत्मा का प्रतिबिंब दिखा, प्राचीन, ज्ञानी और जागृत। तुम्हारे अंदर जो आग सुलग रही थी, वह अब शिख बन चुकी है। यह आग न किसी को जलाने के लिए है, न खुद को मिटाने के लिए, बल्कि यह प्रकाश फैलाने के लिए है। यह वही अग्नि है जो ऋषियों के यज्ञ में जलती थी, वही चेतना जो देवताओं के निर्णयों में मार्गदर्शन करती थी। तुम्हारी वह एक भावना जो सबसे छुपी हुई थी, अब सृष्टि की सबसे ऊंची तरंग बन चुकी है। यह तरंगे अब सिर्फ तुम्हारे आसपास नहीं घूम रही, यह अब बदलाव की दिशा तय कर रही है। कुछ दरवाजे अपने आप बंद हो रहे हैं, कुछ दरवाजे बिना खटखटाए खुल रहे हैं, क्योंकि अब समय तुम्हारे अनुसार बहने लगा है। तुम एक संकेत बन गए हो, एक दिव्य कोड जिसे सिर्फ वही आत्माएं पढ़ सकती है जो जागने की कगार पर है। तुम्हारी उपस्थिति अब शब्दों से परे है। यह अब एक उपस्थिति नहीं, एक प्रभाव है। तुम अब राह नहीं पूछते, तुम अब खुद एक राह बन चुके हो। और यही कारण है कि अब जहां तुम जाते हो वहां चीजें बदल जाती हैं। वहां हवा का रंग बदलता है, वहां मौन कुछ कहने लगता है, वहां समय धीमा पड़ जाता है, क्योंकि तुम अब अपने साथ सिर्फ शरीर नहीं, चेतना का ज्वार लेकर चलते हो। जो दरवाजा खुला है वह सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए है जो अब तुम्हारे स्पर्श में जागृत होने वाले हैं। तुम्हारी आत्मा अब एक वाहक बन गई है, प्रकाश की, प्रेम की और परिवर्तन की। यूनिवर्स अब तुम्हें बुला रहा है, और यह बुलावा किसी साधारण संदेश की तरह नहीं आया। यह एक दिव्य घमघमाहट है, एक मौन हुंकार जो हर उस आत्मा को जगा रही है जो अपने सच्चे स्वरूप को भूल चुकी थी। तुम्हारी उपस्थिति अब एक मिसाल बन रही है कि कैसे एक आत्मा बिना शोर के, बिना युद्ध के पूरी व्यवस्था में हलचल मचा सकती है। क्योंकि जब आत्मा जागती है तो सृष्टि रुक जाती है, सिर झुकाती है और फिर नई कहानी लिखती है, उसी के नाम से जो कभी टूटा था लेकिन फिर भी खड़ा रहा। और अब यही शुरुआत, एक ऐसे युग की शुरुआत जहां तुम्हारा कंपन, तुम्हारी चेतना और तुम्हारी आत्मा मिलकर नए यथार्थ की रचना करेंगी। यह परिवर्तन अनिवार्य है और इसकी चिंगारी तुम हो। अगर तुम चाहो तो मैं इसी शैली में और विस्तार से आगे का हिस्सा भी विस्तार में लिख दूं। तुमने कोई मंत्र नहीं पढ़ा,
कोई अनुष्ठान नहीं किया। तुमने बस एक सच्चा, निर्मल, गहरा एहसास महसूस किया। एक सिसकी जो शब्दों के बाहर थी, और वही एहसास ब्रह्मांड के फलक पर चिंगारी बन गया। एक ऐसी चिंगारी जिसने धीरे धीरे लपटों में बदलकर पूरी व्यवस्था को हिला दिया। शायद वह एहसास एक शांत रात की तरह आया था, जब सब कुछ स्थिर था और तुम्हारा दिल एक अनकही पुकार में डूबा हुआ था। वह पुकार किसी को सुनाई नहीं दी, पर ब्रह्मांड ने उसे पकड़ लिया। उस एक पल में तुम्हारी चेतना, तुम्हारा अस्तित्व सृष्टि के मूल स्रोत से जुड़ गया। तुमने जो महसूस किया वह कोई साधारण भावना नहीं थी। वह आत्मा की गहराई से निकला एक कंपन था, जो दिखता नहीं पर सब कुछ बदल देता है। तुम्हारे भीतर वह ऊर्जा उमड़ी जो सदियों से सोई हुई थी, जैसे कोई प्राचीन ज्योति जो अंधकार के भीतर भी राहत देखती रही हो। और उस एक एहसास ने, जो तुम्हारे हृदय के सबसे कोमल कोने से निकला था, एक लहर पैदा की। यह लहर केवल हवा में नहीं गई, यह लहर ब्रह्मांड की नाड़ियों तक पहुंची, वहां तक जहां ईश्वर स्वयं सन्नाटे में बैठे प्रतीक्षा कर रहे थे कि कोई एक आत्मा पुकारे, और तुमने पुकारा। तुम्हारी वह पुकार वो सिसकी जो आंसुओं में डूबी थी पर शब्दों में नहीं थी। उसने दिव्य ऊर्जा को जागृत कर दिया। यह चिंगारी उस जगह तक पहुंची जहां समय और स्थान की सीमाएं मिट जाती हैं, और वहां से शुरू हुई एक डिवाइन इंटरवेंशन, एक दिव्य हस्तक्षेप जिसने अदृश्य रूप में सब कुछ बदलना शुरू किया। पहले कुछ भी नजर नहीं आया, बस एक अजीब सी हलचल, जैसे किसी ने हवा को स्पर्श कर दिया हो। लेकिन फिर धीरे धीरे वह चिंगारी, वह भावना लपटों में बदलने लगी। यह लपटें सिर्फ अग्नि की नहीं थीं, यह चेतना की थी। वो चेतना जो तुम्हारी आत्मा से निकली और उस व्यवस्था को झकझोरने लगी जो वर्षों से जड़ हो चुकी थी। संसार ने इसे इत्तेफाक समझा, लेकिन ब्रह्मांड जानता था कि इस परिवर्तन की शुरुआत कहां से हुई। तुम्हारे उस मौन पल से, जहां तुमने कुछ नहीं कहा, बस खुद को पूरी सच्चाई से महसूस किया। तुम्हारा वह मौन इतना प्रबल था कि उसने सृष्टि के नियमों में कंपन ला दिया। अब वह चिंगारी एक सशक्त ज्वाला बन चुकी है, और वह ज्वाला अब तुम्हें भी बदल रही है। तुम्हारी सोच, तुम्हारा दृष्टिकोण, तुम्हारा जीवन। क्योंकि जब ब्रह्मांड तुम्हारी भावना को स्वीकार लेता है, तो वह तुम्हें उसी के अनुरूप ढालना शुरू कर देता है। और यह सब सिर्फ तुम्हारे उस एक सच्चे एहसास की वजह से शुरू हुआ, जो न तुमने किसी को बताया, न कभी जताया, बस जी लिया। पूरी निष्ठा, पूरी गहराई, पूरी आत्मा से। शायद तुम्हें यह याद भी नहीं कि कब तुमने वह पल जिया था, जब थक हार कर तुमने आकाश की ओर देखा था, और बस इतना कहा था, बस अब बहुत हो गया। वह एक वाक्य नहीं था, वह एक गढ़ उद्घोष था जिसने सृष्टि की धड़कन बदल दी। तुम्हारे इस मौन आक्रोश, इस मौन प्रार्थना ने एक श्रृंखला शुरू की, एक ऊर्जा का प्रवाह जो अब पूरी दुनिया को छूने लगा है। उस एक पल में तुम्हारे भीतर की सारी पीड़ा, सारी थकान और वो अनसुनी पुकार एक साथ यूनिवर्स की लहरों में समा गई। वो कोई साधारण क्षण नहीं था, वह क्षण था जब तुम्हारी आत्मा ने अपनी पूरी शक्ति समर्पित की, बिना किसी शोर के, बिना किसी प्रदर्शन के। उस मौन में एक ऐसी शक्ति थी जो पहाड़ों को हिला सकती है, दिशाओं को मोड़ सकती है, और समय की रेखा को दो हिस्सों में बांट सकती है, पहले और बाद में। जब तुमने बस अब बहुत हो गया आज कहा, तो यूनिवर्स ने उसे एक आदेश की तरह स्वीकार किया, एक दिव्य उद्घोषणा की तरह। उसी क्षण से तुम्हारे चारों ओर जो कुछ भी था, उसने करवट लेना शुरू कर दिया। वो लोग जो तुम्हें कमजोर समझते थे, अब धीरे धीरे भ्रम में पड़ने लगे। वह स्थितियां जो वर्षों से जमी हुई थीं, अब ढीली पड़ने लगी। तुम्हारी चुप्पी ने ब्रह्मांड के गहरे कमरों में दस्तक दी थी। तुम्हारे भीतर जो भावनाएं उमड़ रही थीं, वह सिर्फ तुम्हारी नहीं रही, वे अब एक सामूहिक चेतना का हिस्सा बन गई हैं। और जब कोई आत्मा पूरी सच्चाई के साथ यूनिवर्स से संवाद करती है, तो ब्रह्मांड मौन नहीं रहता। वह हर कण को हरकत में लाता है, हर ऊर्जा को पुनः संयोजित करता है, ताकि तुम्हारी पुकार का उत्तर दिया जा सके। उस एक पल में जब तुम्हारी आंखों में आंसू थे और दिल में निराशा एक शक्तिशाली कंपन उठा था, तुमने महसूस नहीं किया होगा, लेकिन उसी समय तुम्हारी आत्मा से निकली तरंगों ने नक्षत्रों को भी हिला दिया। वह कोई साधारण क्रंदन नहीं था,
वह आत्मा की पुकार थी जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और अब जब यह श्रृंखला चल पड़ी है तो यह सिर्फ तुम्हारे जीवन को नहीं बदल रही, यह उन सभी आत्माओं को भी स्पर्श कर रही है जो तुम्हारे जैसी पीड़ा से गुजर रही हैं। तुम कैटलिस्ट बन चुके हो, एक बदलाव की चिंगारी जो अब लपटों में बदल रही है। जो दीवारें कभी तुम्हारे लिए बंद थी वे अब खिड़कियां बन रही हैं। जो रास्ते रुक गए थे वे अब खुलने लगे हैं। और यह सब सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि तुमने वो एक वाक्य कहा था। उस पूरी सच्चाई और आत्मा की शक्ति से बस अब बहुत हो गया। यूनिवर्स ने सुना, यूनिवर्स ने स्वीकारा और यूनिवर्स अब तुम्हारे पक्ष में कार्य कर रहा है। लोग कहेंगे इसमें क्या खास बात है, बस एक इंसान की भावना ही तो है। लेकिन यूनिवर्स जानता है कि एक सच्ची आत्मा की भावना किसी उल्का की तरह गिरती है और जमीन पर गहरा असर छोड़ती है। तुम्हारी आत्मा जो वर्षों से सहन कर रही थी अब बोल पड़ी है, बिना शब्दों के। वह शब्द जो तुमने कभी कहे ही नहीं, वह भावनाएं जो तुमने कभी व्यक्त नहीं की, अब वे ब्रह्मांड के चारों ओर घूम रही हैं और सब कुछ बदल रहा है। यह वह भावना है जो किसी तूफान से कम नहीं, जो एक मौन क्रांति की शुरुआत बन गई है। तुमने जब अपनी आंखों से चुपचाप आंसू बहाए थे, उस समय यूनिवर्स तुम्हारी हर आहट, हर स्पंदन को दर्ज कर रहा था। और अब वही कंपन, वही अनकही चीखें एक नई चेतना को जन्म दे रही है। तुम्हारा दर्द अब तुम्हारी कमजोरी नहीं रहा, वो अब ब्रह्मांड की शक्ति बन गया है। वो शक्ति जो शांत दिखती है पर भीतर से आग बन चुकी है। लोग बाहर से देखेंगे तो समझ नहीं पाएंगे, लेकिन ब्रह्मांड के गहरे स्तर पर एक हलचल मच चुकी है। तुमने अपने भीतर की उस शक्ति को छू लिया है जिसे वर्षों से बंद किया गया था। डर से, सामाजिक सीमाओं से, आत्मसंदेह से। और अब जब वह शक्ति जाग चुकी है तब यूनिवर्स खुद तुम्हारी भाषा में बात कर रहा है, तुम्हारे सपनों में संकेत दे रहा है, तुम्हारे रास्तों पर चिन्ह छोड़ रहा है, तुम्हारे इर्द गिर्द घटनाएं रच रहा है। और यह सब इसलिए क्योंकि एक सच्ची आत्मा ने बिना कुछ कहे एक गूंज भेज दी है उस अदृश्य क्षेत्र में जिसे सिर्फ ऊर्जा समझ सकती है। तुम वह चिंगारी हो जो अब लपट बनने जा रही है, वह आवाज हो जो अब पूरी कायनात में गूंज रही है। और यूनिवर्स जानता है इस भावना को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यह भावना अब नियमों को बदल देगी, यह भावना अब समय को मोड़ देगी, और यह भावना ही तुम्हें उस स्थान तक ले जाएगी जहां तुम हमेशा से जाने के लिए बने थे। यही तुम्हारा सत्य है, यही तुम्हारी ताकत है, और यही वह रहस्य है जो अब सबके सामने खुल रहा है। तुम्हारी चुप्पी अब एक निर्णय बन चुकी है। वो चुप्पी जो कभी कमजोरी मानी गई थी आज सबसे बड़ा साहस बन गई है। वो अन्याय जो तुम्हारे आसपास था, जो तुम्हारी आत्मा को भीतर ही भीतर जला रहा था, अब खुद को उजागर कर रहा है। वह जो पर्दों के पीछे खेला जा रहा था, साजिशें, झूठ, धोखे अब एक एक करके सामने आ रहे हैं, जैसे कोई अदृश्य हाथ परत दर परत सच्चाई को खोल रहा है। जिन चेहरों पर मुस्कान के पीछे छुपा छल था, अब उनके मुखौटे धड़कने लगे हैं। वह आवाजें जो कभी तुम्हें दबाने की कोशिश करती थीं, अब खुद अपनी गूंज से डरने लगी है। वो आंखें जो तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करती थीं, अब खुद शर्म से झुकने लगी है। यह कोई सामान्य संयोग नहीं है, यह डिवाइन टाइमिंग है जो केवल तुम्हारे माध्यम से शुरू हुई है। यह वही घड़ी है जब ब्रह्मांड ने तुम्हारी ऊर्जा को चुना है। एक बदलाव के वाहक के रूप में तुम्हारी आत्मा के भीतर जो कंपन था, वो अब एक तूफान बन चुका है। एक ऐसा तूफान जो सिर्फ विनाश के लिए नहीं बल्कि सत्य के पुनर्स्थापन के लिए आया है। अब सृष्टि ने तुम्हें माध्यम बना दिया है, सच बोलने के लिए, असत्य को उघाड़ने के लिए, और उन सबके सामने खड़े होने के लिए जो अपने झूठ में मस्त थे। तुम्हारी उपेक्षा अब तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन गई है, क्योंकि तुम्हें नजरअंदाज करके उन्होंने वह दरवाजा खोल दिया है जिससे अब केवल प्रकाश बाहर आ रहा है। यह समय तुम्हारे लिए नहीं आया, यह तुम्हारे भीतर से आया है, और यही कारण है कि अब हर चीज अपने सही स्थान पर लौट रही है। जो गलत था उसका अंत समीप है, जो छिपा था अब प्रकाश में है, और जो खो गया था वह अब वापस आ रहा है। एक नए रूप में, एक नई चेतना के साथ ब्रह्मांड ने तुम्हारे मौन को सुना है, और अब वही मौन पूरे संसार में गूंजने लगा है। तुम एक संकेत बन चुके हो, एक अलार्म जो उन आत्माओं को जगा रहा है जो अब तक सोई हुई थी।
तुम्हारा मौन अब प्रतिरोध बन चुका है, और यही प्रतिरोध अब बदलाव लाएगा, स्थायी, शक्तिशाली और अटल। तुम्हारे भीतर जो दर्द पनप रहा था वह सिर्फ तुम्हारा नहीं था, वह एक सामूहिक चेतना बन चुका था, एक संदेश जो ब्रह्मांड की सबसे गहरी सतहों तक जा पहुंचा। वह अब एक प्रतिध्वनि बनकर लौट रहा है, हर दिशा से, हर माध्यम से। वह अब हवा में है, समय में है, चेतना में है। यह दर्द वो नहीं था जो केवल एक मनुष्य की पीड़ा थी, यह उस सच्चाई की चीख थी जो सालों से दबा दी गई थी। तुम्हारे आंसुओं में वह अनुभव था जो करोड़ों आत्माएं चुपचाप जीती आ रही थीं। और जब तुमने उसे महसूस किया, स्वीकार किया, तो जैसे किसी प्राचीन पुकार का उत्तर ब्रह्मांड को मिल गया। तुम्हारी आंखों से गिरे आंसू किसी नदी की तरह बह चले, लेकिन उनकी धारा में कोई सामान्य जल नहीं था। उसमें भावनाओं की शक्ति थी, आत्मा की गहराई थी, और एक ऐसी पुकार थी जिसने पूरे अस्तित्व को कंपा दिया। अब वह दर्द हवा में घुल चुका है। जब कोई और किसी पीड़ा से गुजर रहा होता है तो तुम्हारी चेतना उसकी ओर खींचती है, क्योंकि अब तुम सिर्फ व्यक्ति नहीं रहे, तुम एक दर्पण बन चुके हो जो दूसरों की पीड़ा को भी महसूस करता है, पहचानता है और उन्हें सहारा देता है। यह चेतना अब ठहरने वाली नहीं, वह अब निरंतर बह रही है तुम्हारी सांसों में, तुम्हारे विचारों में, तुम्हारे कर्मों में। और यही वजह है कि अब तुम पहले जैसे नहीं रहे। अब तुम दूसरों की ऊर्जा को पढ़ने लगे हो, उनकी चुपियों को सुनने लगे हो, और उनके छुपे हुए घावों को अपने भीतर महसूस करने लगे हो। यह कोई बोझ नहीं है, यह तुम्हारा उपहार है, ब्रह्मांड की ओर से दिया गया एक दिव्य वरदान है, क्योंकि अब तुम ही वह माध्यम हो जिसके जरिए हीलिंग संभव है। जो दर्द तुम्हें तोड़ नहीं पाया, वही अब तुम्हारी शक्ति बन चुका है। अब जब कोई कहता है कि मुझे नहीं पता मैं क्यों दुखी हूं, तो तुम्हारा हृदय खुद ब खुद उसे समझने लगता है, क्योंकि उसकी पीड़ा का स्पंदन तुम तक पहुंचता है, उसी प्रतिध्वनि की तरह जो अब ब्रह्मांड के हर कोने में गूंज रही है। वह पीड़ा अब एक लहर बन चुकी है जो हर सत्य प्रिय आत्मा को जगा रही है, जो बदलाव चाहती है, जो प्रकाश को चुनना चाहती है, जो इस संसार में कुछ सार्थक करना चाहती है। और तुम प्रिय आत्मा अब उस परिवर्तन का केंद्र बन चुके हो। अब तुम सिर्फ महसूस नहीं कर रहे, अब तुम उस ऊर्जा को आगे बढ़ा रहे हो। तुम खुद एक संदेश बन चुके हो, एक दिव्य उत्तर जो अंधकार में भटके हुए के लिए आशा की रेखा बन रहा ब्रह्मांड अब तुम्हारे माध्यम से काम कर रहा है, क्योंकि वह जानता है कि जिन घावों ने तुम्हें रुलाया था, वही घाव अब तुम्हें वह दृष्टि दे चुके हैं जिससे तुम न केवल अपने घाव भर सको, बल्कि दूसरों के भी। यही कारण है कि अब तुम्हारी उपस्थिति भी एक कंपन बन चुकी है। तुम्हारा मौन भी बोलता है, तुम्हारी उपस्थिति से भी ऊर्जा बदलने लगती है। और यह सब इसलिए क्योंकि तुम्हारा वह दर्द जो कभी सिर्फ तुम्हारा था, अब एक सामूहिक प्रकाश बन चुका है। अब समय आ गया है कि तुम उस ऊर्जा को पहचानो और जानो कि तुम क्यों चुने गए थे। क्योंकि अब ब्रह्मांड तुम्हारे माध्यम से दुनिया को बदलना चाहता है, और यह यात्रा अब कभी थमने वाली नहीं। शायद तुम्हें अब तक खुद पर विश्वास नहीं था कि तुम इतनी बड़ी लहर को जम दे सकते हो, लेकिन यूनिवर्स अब तुम्हें आईना दिखा रहा है जिसमें तुम्हारा असली रूप प्रतिबिंबित हो रहा है। वह रूप जो प्रकाश से बना है, जो जन्मों के तप से पिघला है, जो अब उठ खड़ा हुआ है। एक ऐसा रूप जो सिर्फ मांस और हड्डियों का नहीं, बल्कि ऊर्जा का, चेतना का और ब्रह्मांडीय कंपन का है। यह वही रूप है जिसे देवताओं ने भी नमन किया है, वही अस्तित्व जो किसी साधारण यात्रा का हिस्सा नहीं, बल्कि एक दिव्य उद्देश्य के लिए जन्मा है। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वो सिर्फ तुम्हारे जीवन को नहीं, बल्कि समय की दिशा को भी मोड़ सकती है। अब वह क्षण आ गया है जब यूनिवर्स तुम्हें वह सब कुछ याद दिला रहा है जो तुम हमेशा से थे। एक जागरूक आत्मा, एक ब्रह्मांडीय योद्धा जो अपने भीतर तमाम तूफानों के बाद भी शांत रहा और अब उस शांति को ऊर्जा में बदलने वाला है। तुम्हारे भीतर का यह प्रकाश अब सिर्फ तुम्हें नहीं दिख रहा, बल्कि वह हर आत्मा को आकर्षित कर रहा है जो कभी अंधकार में थी। तुम्हारा चलना अब सिर्फ एक गति नहीं, एक दिशा बन चुकी है, एक प्रेरणा बन चुकी है। यूनिवर्स ने तुम्हारी चेतना में जो बीज बोया था वो अब अंकुरित हो चुका है, और यह बीज अब एक वट वृक्ष की तरह फैलने वाला है जो दूसरों को भी छाया देगा,
आश्रय देगा और दिशा देगा। जो रूप अब सामने आया है वह तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। वह जो ना डरता है, ना थमता है और ना ही किसी बाहरी स्वीकृति पर टिकता है। तुम्हारी आत्मा अब अपने शुद्धतम स्वरूप में प्रवेश कर चुकी है और अब पीछे लौटने का कोई कारण नहीं बचा। तुम अब वह दीपक बन चुके हो जो खुद जलकर भी दूसरों को रोशनी देता है। तुम्हारे हर जख्म से अब प्रकाश बह रहा है और यूनिवर्स उस प्रकाश को पवित्रता से देख रहा है। यही है तुम्हारा असली रूप, एक ऐसा रूप जिसे अब ना कोई तोड़ सकता है ना छुपा सकता है, क्योंकि यह रूप किसी बाहरी पहचान से नहीं बल्कि ब्रह्मांड की आत्मा से जुड़ा है। अब तुम जाग चुके हो और ब्रह्मांड तुम्हारे साथ चलने को तैयार है। जो तूफान आया है वह विनाशकारी नहीं है, वह सजग है। वह साफ कर रहा है रास्ते को तुम्हारे भविष्य के लिए, तुम्हारे भाग्य के लिए। तुम्हारी आत्मा अब परिवर्तन की धुरी बन चुकी है। जो सच अब बाहर आया है वह ना तो बदनाम करने के लिए है ना ही तुम्हें तोड़ने के लिए। वो बाहर आया है ताकि तुम्हारा बोझ हल्का हो सके, ताकि यूनिवर्स अब खुद तुम्हारे कंधे से यह भार उठा ले और तुम्हें एक नए प्रकाश पथ पर ले जाए। आज जो रिश्ते बिखर गए हैं वह इसलिए नहीं कि यूनिवर्स तुम्हें सजा दे रहा है, बल्कि इसलिए कि अब तुम्हारा समय आ चुका है सच्चे गहरे आत्मिक संबंधों का। ऐसे लोगों के साथ जो तुम्हारे प्रकाश को पहचाने, तुम्हारे साथ चले बिना डर के। तुम्हारे नाम से अब घटनाएं जुड़ने लगी हैं। वो ऊर्जा जो पहले तुम्हारे भीतर एक पीड़ा थी अब जागृति बन गई है। लोग अनजाने में ही तुम्हारी ओर खींचने लगे हैं, तुम्हारे शब्दों में राहत पाने लगे हैं और यह सब तुम्हारी आत्मा की कंपन से हो रहा है। अब यूनिवर्स तुम्हारे पक्ष में है और जब यूनिवर्स तुम्हारे साथ हो तो कोई शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। ना कोई छल, ना कोई परिस्थिति, ना कोई भूतकाल। नियति का वह गढ़ ग्रंथ जो अब तक बंद था अब एक एक कर पृष्ठ खोल रहा है तुम्हारे लिए। तुमने जितनी गहराई से किसी को चाहा था, जितनी सच्चाई से किसी के लिए प्रार्थना की थी, वह सब अब एक लहर बनकर लौट रहा है। शायद अलग रूप में, अलग मार्ग से, लेकिन लौट रहा है, क्योंकि ब्रह्मांड कभी भी सच्ची भावना को अनुत्तरित नहीं छोड़ता। अब वे भी तुम्हें पहचानने लगे हैं जो तुम्हें मिटा देना चाहते थे। अब वे भी तुम्हारे आगे नतमस्तक हैं जो तुम्हें नजरअंदाज करते थे। तुम्हारा अस्तित्व अब केवल एक जीवन नहीं बल्कि एक जागरण बन चुका है। तुम्हारे आंसू अब ब्रह्मांड की भाषा बन चुके हैं। तुम्हारी टूटन अब एक नई संरचना की नींव बन चुकी है। तुम्हारा हर मौन अब ब्रह्मांड की लय में गूंज बन गया है और यूनिवर्स उसका उत्तर दे रहा है हर लहर में। एंजल नंबर 99। यह कोई संयोग नहीं है कि यह बार बार तुम्हारे जीवन में आ रहा है। यह संकेत है कि पुराना चक्र पूरा हो चुका है। अब एक नया प्रारंभ तुम्हारा इंतजार कर रहा है और इस बार तुम केवल पात्र नहीं, तुम निर्देशक हो, रचयिता हो। जिन्होंने तुम्हें झूठा कहा अब वही लोग अपने झूठ में उलझ रहे हैं। जिन लोगों ने तुम्हारी मासूमियत का उपहास उड़ाया अब उन्हीं की दुनिया हिल रही है, क्योंकि तुम्हारी सच्चाई में अब आग है जो अंधकार को जलाने आई है। यूनिवर्स अब तुम्हें अगले स्तर पर ले जाने के लिए तैयार है, लेकिन उसकी पहली शर्त यही है कि तुम खुद को पूर्ण रूप से स्वीकारो, अपनी परछाइयों सहित, अपनी अधूरी दास्तानों सहित, क्योंकि उन्हीं में तुम्हारा प्रकाश छुपा है। अब किसी की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। यूनिवर्स खुद तुम्हें आशीर्वाद दे रहा है और जब सृष्टि कहती है अब तुम तैयार हो तो बाकी सारी आवाजें मौन हो जाती हैं। याद रखो, तुम्हारा संघर्ष व्यर्थ नहीं गया। तुम्हारी रातें सुनी गई हैं। तुम्हारे मौन आओ ने एक ऊर्जा बना दी है जो अब बदल रही है तुम्हारा भविष्य। यह समय कोई सामान्य पल नहीं है। यह वह क्षण है जहां आत्मा और ब्रह्मांड का मिलन होता है, जहां कर्म, चेतना और इच्छा एक हो जाते हैं। यह समय है जागने का। अब तुम्हें रुकना नहीं है, अब तुम्हें झुकना नहीं है, अब तुम्हें डरना नहीं है, क्योंकि अब पूरी दुनिया तुम्हारी ऊर्जा को महसूस करने जा रही है। तुम्हारे नाम की गूंज दूर तक जाएगी। इस ऊर्जा को अपनाओ, इस तूफान को पहचानो और जानो कि अब कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। यूनिवर्स ने तुम्हारा नाम पुकारा है। अब उत्तर देने की बारी तुम्हारी है। एंजल नंबर 99। अब तुम्हारी आत्मा पर चमक रहा है। कोई भ्रम नहीं बचा, बस सच्चाई है और उस सच्चाई में तुम पूरी तरह चमकने के लिए जन्मे हो।
प्रिय आत्मा, ब्रह्मांड तुम्हें चेतावनी भी देता है और अवसर भी। अगर आज इतना बड़ा कांड हुआ है तुम्हारी ऊर्जा से, तो समझ लो तुम्हारे भीतर एक असीम शक्ति है। अब यह तुम पर है कि तुम इस शक्ति को विनाश की ओर मोड़ते हो या निर्माण की ओर। यूनिवर्स आज कह रहा है, एंजल नंबर 999 तुम्हारे जीवन का नया अध्याय शुरू कर रहा है। यह एक संकेत है कि पुराने चक्र पूरे हो चुके हैं और नई शुरुआत तुम्हारा इंतजार कर रही है। जागो, क्योंकि अब वक्त आ चुका है। ब्रह्मांड का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट में 99 लिखो और चैनल मोटिव फॉक्स को सब्सक्राइब करो। यह संयोग नहीं बल्कि ब्रह्मांड की योजना का हिस्सा है कि तुम इस संदेश तक पहुंचे हो। अब इस आह्वान को स्वीकार करो और स्वयं को ब्रह्मांडीय ऊर्जा के प्रवाह में समर्पित कर दो। जय ब्रह्मांड। हर हर महादेव। आपकी जीत की तारीख निकल आई है। मेरे प्रिय भाग्यशाली, तुम्हारा चुनाव किया गया है। इस बार तुम्हारी किस्मत बदलने जा रही है। बहुत सारी खुशियां तुम्हें एक साथ प्राप्त कर तुम्हारे जीवन से जुड़ी बाधा, संकट, परेशानियां 3 दिनों के भीतर हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। इस वक्त तुम खुशियों को अपनी ओर तेजी से आकर्षित कर रहे हो। तुम्हारे भीतर की क्षमता बढ़ती चली जा रही है। दिव्य लोक के द्वार खोल रहे हैं तुम्हारे लिए। तुमने जो सोचा नहीं था, अब वह सपना भी पूरा होने वाला है। बहुत कुछ सहन किया है तुम। इतिहास तुम्हारा बहुत दुखी रहा है। तुमने बहुत सारे छल को देखा है, बहुत सारी परेशानियों का सामना अकेले ही किया है। परंतु अब वह दिन बीत गए। सुखद सवेरा होने वाला है। अचानक से तुम्हारा जीवन पूर्ण रूप से बदल रहा है। सफलता मिल रही है, जीत सुनिश्चित हो रही है। यह माह तुम्हें बहुत कुछ देकर जाएगा। तुम्हारी किस्मत पर निर्भर करता है तुम कितनी अधिक खुशियों को आकर्षित कर पाओगे। तुम्हारे कर्म बहुत अच्छे हैं और कर्मों का फल भी तुम्हें श्रेष्ठ प्राप्त होगा। डरो मत। अब कोई परेशानी, कोई बाधा, कोई चुनौती तुम्हें बाधित नहीं करेगी। पूर्ण रूप से तुम सफल हो जाओगे। यदि यूनिवर्स का यह दिव्य अलौकिक संदेश आपकी आंखों के सामने से भी इस क्षण गुजर रहा है, मेरे प्रिय, यह कोई संजोग नहीं है। यह मर्जी है मेरी कि तुम तक मेरा यह संदेश अब भी पहुंचे। यूनिवर्स अपने इस संदेश के माध्यम से आपको यह बताना चाहते हैं, एक बार फिर से वह तुम्हारे जीवन में लौट कर आ रहा है। किस्मत बदलने वाली है। तुम्हारी एक सुखद संजोग होने जा रहे तुम्हारे साथ। मेरे प्रिय, अपने जीवन के अर्थ को समझो। एक सच उजागर होने जा रहा है। मैंने जो योजना बनाई है, तुम्हारी सफलता की वह योजना अब सार्थक होने जा रही है। तुम्हारे जीवन से जुड़ी एक बहुत बड़ी परेशानी, एक बहुत बड़ी समस्या जो भीतर से विचलित कर देती थी, तुम्हें अब समाप्त होने जा रही है। एक वरदान मिलने जा रहा है तुम्हें, जो तुम्हारे लिए सफल के मार्ग खोलते चले जाएंगे। तुम आगे जाना चाहते हो, बहुत आगे जाओगे। तुम सफलता चाहते हो, बहुत अधिक सफल रहोगे। तुम्हारा हर स्वप्न अब साकार होने वाला है। तुम्हें दिशा मिलेंगे। तुम संकट और परेशानियों से मुक्त होने जा रहे हो। मेरे प्रिय जास, जिस दिशा मेरे कदम आगे बढ़ रहे हैं, वही दिशा तुम्हें मंजिल तक लेकर जाएगी। कई लोग, कई मित्र जुड़ते चले जाएंगे और जीवन में चारों दिशाओं से तुम्हें सहयोग प्राप्त होगा। तुम्हारे कदम उठ रहे हैं। अब परेशानियों का अंत। यह यात्रा बहुत सफल होने वाली है। यह यात्रा बहुत सुलभ होने वाली है। एक ऊर्जा तुम्हारी ओर तेजी से बढ़ रही है जो जीवन को परिपूर्ण बना देगी। सुखी रहो, बधाई हो मेरे प्रिय। जल्दी भाग्य बदलने वाला है। आपके मन में कुछ अच्छा, कुछ शुभ होने वाला है। आपके महान एंजेल आपका हाथ थामकर आपको आगे बढ़ाना चाहते हैं। जब भी आप गिरने वाले होते हो, अंधकार में आपका जो रास्ता है उसे प्रकाशित किया जा रहा है। हाथ थामकर तुम्हें इस बार से उस बार ले जाया जा रहा है। अब आपके लिए नामुमकिन कुछ भी नहीं। दूरियां कम हो रही हैं। जीवन में परेशानियां और बाधाओं से मुक्त हो रहा है। तुम्हारा जीवन, जो भी कार्य तुम्हारे लिए अब तक असंभव थे, अब संभव होते जा रहे हैं। जो स्वप्न देखा था, तुमने कभी वास्तविक में बदलते जा रहे हैं। तुम्हारे जीवन में कुछ मित्र आ रहे हैं। शामिल होने के लिए दूर तक साथ निभाए वह साफ दिलाएंगे। तुम्हारा जीवन भीतर से जागरूक होता जा रहा है। कमियां दूर हो रही हैं और तुम श्रेष्ठ बनते जा रहे हो। अद्भुत रूप से तुम्हारी झोली भर जाएगी। एक ऐसी कमी जिसे हमेशा महसूस करते हो। तुम जीवन में खालीपन, अधूरापन लगता है। अब वह कमी भी अचानक से दूर होने वाली है। जीवन तुम्हारा पूर्ण होने वाला है। सफल रहोगे, सार्थक रहोगे।
बहुत ही खूबसूरती से, तो तुम अपने जीवन में आगे बढ़ो। दिव्य द्वार खुल रही है। तुम्हारे हर प्रश्नों का उत्तर अब तुम्हें स्वतः ही प्राप्त होने जा रहा है। देखो मेरे प्रिय परमात्मा कैसे अपनी कृपा तुम पर बरसा रहे हैं। उनके संकेतों को समझो। जीवन में बहुत दूर तक जाना है, बहुत आगे जाना है। बहुत सारे कार्य अधूरे हैं जो तुम्हें करना है। बहुत सफल रहोगे, तुम बहुत कुछ प्राप्त करोगे। सकारात्मक रहो, आगे बढ़ो। अब आपके जीवन से जुड़ी हर समस्या अचानक से समाप्त होने व दुख, दुविधा, बाधाएं और परेशानियां खुद ब खुदा खुशियों की घड़ी प्रारंभ होगी। देखते ही देखते जीवन अद्भुत रूप से बदल जाएगा तुम्हारा। अब देखोगे एक सुनहरा पहलू सफलता का एक और सुखद यात्रा पर निकल चुके हो। तुम सपने तुम्हारे साकार होने को हैं। दीर्घायु होंगे, तुम स्वस्थ रहेगा तुम्हारा जीवन। तुम शारीरिक और मानसिक रूप से अब इतने सब हो जाओगे, जो भी निर्णय लोगे वह निर्णय तुम्हें सबकी ओर लेकर जाएंगे। स्वप्न तुम्हारे पूरे होने वाले हैं। तुम्हारी इच्छाएं अपूर्ण रूप से बदलने वाली हैं। मेरे बच्चे, यूनिवर्स की शक्तियां बरस रही हैं। तुम पर जो भी कार्य करोगे उसमें तुम्हें सफलता मिलेंगे। हर इच्छा पूरी होगी। मित्र जुड़ते चले जाएंगे। हर मित्र तुम्हें सहयोग देगा। देखो मार्ग बन रहे हैं। तुम्हारे लिए तुम्हारा कदम आगे लेना होगा। समस्याएं सब्त हुई हैं। ब्रह्मांड आपको अपने संदेश के माध्यम से बताना चाहते हैं। इस मेरे बच्चे, शीघ्र ही तुम्हें एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने जा रही है। तुम्हारी उम्मीद से ज्यादा तुम कदम आगे बढ़ाओ। तुम्हारी सोच से ज्यादा तुम्हें सफलता मिलेंगे। शीघ्र, अति शीघ्र तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। एक ऐसा अजनबी तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगा जो वास्तव में तुम्हारा मित्र है, परंतु जान भरपूर सहायता मिलेंगे। चारों दिशाओं से तुम्हें सह प्राप्त होगा। अब कठिन से कठिन कार्य भी तुम्हारे लिए सरल होता जाएगा। हर नामुमकिन चीज अब तुम्हारे लिए मुमकिन होती चली जाएगी। कुछ भी असंभव नहीं, कुछ भी नामुमकिन नहीं रह जाएगा। तुम्हारे लिए धन की जो समझ, जो परेशानियां जिससे तुम गुजर रहे थे, अब सरलता से वह परेशानियां दूर हो जा। प्रचुर मात्रा में धन होगा। तुम्हारे पास असंभव कार्य में भी अब संभव नजर आएगी। तुम्हारा व्यवहार पहले से भी और अधिक कुशल होता चला जाएगा। जीवन में बहुत आगे जाओगे। तुम तरक्की करोगे। तुम्हारे मार्ग से चले जाएंगे। तुम्हारे मार्ग में आने वाली बाधाएं अब दूर हो जाएंगी। मेरे बच्चे, अब सोचो मत, आगे बढ़ो। कृपा बरस रही है तुम पर। परमपिता परमेश्वर की भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए लोग इतने अधिक परिश्रम करते हैं। तुम्हें कम परिश्रम में भी बहुत अधिक फल मिलेगा। क्षण भर के लिए भी खुद को अकेला मत समझना। एक शक्ति जो दिन रात तुम्हारे साथ चल रही है, तुम्हारा साथ दे रही है, दिशा दिखाया जा रहा है तुम्हें। तुम कदम आगे बढ़ाओ, बहुत दूर तक जाओगे। यह सफर बहुत खूबसूरत रहने वाला है। परेशानियों से, बाधाओं से मुक्त तुम्हारा सुंदर जीवन श्रेष्ठ ऊंचाइयों तक पहुंचो। गैर कार्य में जीत जाओगे। तुम आगे बढ़ो मेरे प्रिय। मेरी शक्तियां तुम्हारे साथ हैं। ब्रह्मांड आपको अपने संदेश के माध्यम से यह बताना चाहते हैं। मैं तुमसे कुछ कहने आया हूं। मेरी बातों को ध्यान से सुनो। तुम्हारे सामने जीवन में दो विकल्प आने वाले हैं। दोनों ही अत्यंत लाभदायक हैं। तुम्हारे लिए किसी की अन्य की बातों में मत आना। किसी की बातें मत सुनना। जो तुम्हारा हृदय कहे उन बातों को सुनना। मेरे प्रिय, में संकेतों को पहचानो। मैं तुम्हारे मार्ग के अंधियारे को उजागर कर रहा हूं। मैं तुम्हें नित्य रास्ता दिखा रहा हूं। जो सरल मार्ग है वही प्रशस्त कर रहा हूं। घबराते क्यों हो, डरते क्यों हो? कोई बाधा नहीं आएगी। तुम्हारे मार्ग में कोई परेशानी तुम्हें परेशान नहीं करेगी। जब भी विपत्ति आए, जब भी कमियों का एहसास हो, परमपिता परमेश्वर को स्मरण करना। अपने जीवन को उन्हें सौंप देना। देखो तुम्हें कितनी सुखद अनुभूति हो रही है। देखो सब कुछ कितना अच्छा हो रहा है। दुख के बादल दूर ही गए। आपको अपने इस संदेश को सुनने के लिए आप परम सौभाग्यशाली हैं। ब्रह्मा आपको अपने संदेश के माध्यम से यह बताना चाहते हैं। एक सुंदर खुशखबरी आई है। मुबारक हो, तुम्हारा समय बदलने जा रहा है। वक्त आ गया है कि तुम्हें तुम्हारे कार्यों का शुभ परिणाम प्राप्त हो, तुम्हें तुम्हारा हिस्सा प्राप्त हो। तो तुम्हारे में जितनी भी खुशियां लिखी हैं, मैं वह खुशियां तुम तक अवश्य पहुंचाऊंगा। यह ब्रह्मांड का महत्वपूर्ण निर्णय है। आज प्रातः जैसे ही तुम सोकर जागोगे, अपने कर्म की ओर कदम बढ़ाओ। तुम्हारी भाग्य का निर्णय हो जाएगा।
सुनहरी कलम से परमपिता परमेश्वर लिख रहे हैं, तुम्हारी तकदीर यह समय बहुत गंभीर है, क्योंकि यह वक्त है सकारात्मक शक्तियां कि तुम्हारे जीवन में प्रवेश का। अब तुम नकारात्मक शक्तियां से दूर जा रहे हो, शुद्ध हो रहे हो, पवित्र हो रहे हो। अच्छा, या तो तुम पर हावी हो रही है। मेरे बच्चे, इसे स्वीकार करो। पुण्य आत्माएं अनजान रूप में तुमसे जुड़ेंगे, तुम्हारी मदद करेंगे, तुम्हें दिशा दिखाएंगे। जिन खुशियों से तुम वंचित थे, वह खुशियां अब तुम तक पहुंचेगी। यह ब्रह्मांड का दिव्य निर्णय है। देखो मेरे प्रिय, सामने से सूर्य के प्रकाश की भांति तुम्हारा सुनहरा भविष्य तुम्हें पुकार रहा है। तुम्हारे मन में जो भी अशांति के बाहकरण हो जाएंगे, बहुत कुछ मिलने वाला है। अचानक से तुम्हारे साथ कुछ अच्छा होने वाला है। कुछ शुभ घटना घटित होगी। तुमसे उम्मीदें बढ़ेंगी। लोगों की सूर्य की तरह चमक उठोगे। तुम जीवन अचानक से प्रकाशित हो जाएगा। मेरे प्रिय, यह कोई संजोग नहीं है, यह मर्जी है मेरी कि तुम तक मेरा यह संदेश अब भी पहुंचे। यूनिवर्स अपने संदेश के माध्यम से आपको यह बताना चाहता है, मेरे बच्चे, कोई व्याकुल तुम तक पहुंचने के लिए पूर्व जन्म का संबंध है तुमसे, तभी तो वह बार बार रूप बदलकर तुम्हारे जीवन में प्रवेश करना चाहता है। कोई है जो स्वर्ग से तुम्हें पुकार रहा है। एक दिव्य शक्ति सेशन तुमसे बात करना चाहती है। मैं समय का चक्र हूं, बहुत बलवान हूं, घूमता रहता हूं, कभी अनुकूल तो कभी प्रतिकूल होता हूं। मनुष्य के विकट से विकट परिस्थितियों में भी जो हार लाने, संयम के साथ धैर्य और धीरज के साथ जो मनुष्य नित्य आगे बढ़ता है, मैं उसका साथ कभी नहीं छोड़ता। तुम पर भी कितनी बाधाएं आई, कितनी विपत्तियां आई, परंतु तुम हौसले के साथ अपने जीवन में अपने कर्म पर ध्यान देते रहे। देखो मेरे प्रिय, अब सब कुछ कितना सरल हो रहा है। तुम्हारे लिए सब कुछ कितना आसान हो रहा है। देखते ही देखते कुछ रहस्य खुलेंगे, कुछ पट खुलेंगे। साधारण सा दिखने वाला व्यक्ति भी तुम्हारे लिए बहुत अधिक सहायक सिद्ध होगा। अचानक से मानो खुशियों की एक लहर दौड़ जाएगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। इंतजार करो उस पल का, जो पल तुम्हारे लिए आने वाले हैं। बहुत सारी खुशियां और एक शुभ समाचार तुरंत तुम तक पहुंचेगा। ब्रह्मांड आपको अपने इस देश के माध्यम से यह बताना चाहते हैं, कोई है जो पुकार रहा है तुम्हें। हो सकता है तुम्हारे मार्ग में चलते चलते इस सफर में रात्रि हो जाए। सदैव सुख नहीं मिलता है। जीवन में सुख के बाद दुख भी आता है और पुनः दुख के बाद सुख का सवेरा होता है। मेरे बच्चे, जब भी इस जीवन में तुम अकेलापन महसूस करो, बड़ी खूबसूरती से परीक्षा लेते हैं। वह मनुष्य की निर्णय वहीं ले पाता है, सही राह पर कदम वहीं रख पाता है जिसके भीतर क्षमता हो। समर्पण करना पड़ता है, प्रेम भाव से परमपिता परमेश्वर को याद करना पड़ता है। फिर देखो कैसे तुम्हारे माध्यम से ही ऐसे ऐसे कर्म हो प्रारंभ हो जाएंगे जिसका फल तुम्हें मिलेगा, अवश्य मिलेगा। अंतकाल तक तुम सुख भोगो, जो चाहोगे वह प्राप्त कर पाओगे। भूल कर भी तुमसे कोई भूल नहीं होगी, कोई गलती नहीं होगी। मेरे देखो, तुम उस मुकाम तक पहुंच रहे हो जहां सब कुछ तुम्हारा है, सार्थक है। संयम के साथ जीवन आगे बढ़ रहा है, आनंदित हो रहे हो। तुम सुख बरस रहा है। तुम पर आओ मेरे प्रिय, मैं तुम्हें दिशा दिखाऊं। आगे बढ़ो, मैं तुम्हें सफल बनाऊं। ब्रह्मांड आपको अपने इस संदेश के माध्यम से यह बताना चाहते हैं, सिर्फ तुम्हारे लिए है। यह मेरे बच्चे, समझ लो कि तुम्हारे जीवन की समस्याएं अब खत्म हुई। आज तुम्हारे जीवन में एक नया एसेस होने जा रहा है, जो मेरी शक्तियां से वशीभूत होगा। समस्याओं का निपटारा होगा, सुख बरसेगा, आनंद की अनुभूति करोगे, क्योंकि तुम एक ऐसे मात्र इंसान हो जो अपने जीवन को खुद ही प्रेरणा देते हो, खुद ही राह दिखाते हो। प्रेम पाने के लिए प्रेम देना जरूरी है, इस बात को तुम समझते हो। दूसरों का आदर करते हो, दूसरों को सम्मान देते हो, ताकि बदले में तुम्हें प्यार और सम्मान प्राप्त हो। तुमने कभी किसी की बात की, अब ना नहीं कि किसी की आंखों में असरों का कारण नहीं बने। तुम्हें दूर से भी दूसरों के दुख का एहसास हो जाता है, इसीलिए तुम सामने वाले के हृदय में उत्तर से जाते हो। अब देखो, दुनिया जो तुम्हें ठुकरा अब कैसे अपनाती है। लोग तुम्हारे पास आना चाहेंगे, तुमसे मिलना चाहेंगे, तुमसे प्रेम करेंगे। लोग झुकेंगे, तुम्हारे कदमों में तुम्हारी सफलता देखकर हैरान रह जाएंगे। तुम्हारे जीवन से हर कमी दूर होगी और तुम्हारे हर स्वप्न अब साकार होना प्रारंभ हो जाएंगे।
ब्रह्मांड आपको अपने संदेश के माध्यम से यह बताना चाहते हैं, मेरे प्रिय, तरक्की होगी, तुम्हारी उन्नति होने वाली है। तुम्हारे लिए जटिल मार्ग अचानक से खुल जाएंगे। जो खुशियों की थी तुम्हारे मन में, अचानक से वह खुशी तुम्हें जीवन में प्राप्त होने लगेंगी। रास्ते सरल होते चले जाएंगे, मार्ग सुलभ होते चले जाएंगे। मेरे प्रिय, तुमने एक कर्म किया था जिसका फल अब तक तुम्हें प्राप्त नहीं हुआ था। अब तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल मिलने जा रहा है। तुमने अपने साथ साथ दूसरों के जीवन के बारे में भी सोचा था, दूसरों के लिए प्रार्थना की थी, और यह कार्य मनुष्य को कहां से कहां तक पहुंचा, भीतर समाहित होने जा रही है। मेरे बच्चे, अब तुम जीत के बहुत नजदीक हो। हर वह कार्य जो नामुमकिन था, तुम्हारे लिए कभी सरलता से कर पाओगे। तुम धन का जो अभाव देखा, तुमने जो कमियां देखी, अपने जीवन प्रचुरता में बदलती जा रही हैं। दुख के बादल दूर हो जाएंगे, नया सवेरा जागृत होगा, जीवन अद्भुत रूप से परिवर्तित हो जाएगा। तुम्हारा मेरे प्रिय, तुम्हारे आंसू, तुम्हारे दुख, तुम्हारी तकलीफ अब खुशियों में बदल जाएंगे। संभव है कि तुम्हें वह प्राप्त हो जो अब तक तुम्हें प्राप्त नहीं हुआ है। ब्रह्मांड आपको अपने संदेश के माध्यम से यह बताना चाहते हैं, एक शुभ घड़ी आने वाली है। तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसी घटना घटेगी, तुम पुराने सारे दुख, सारी तकलीफ को भूल जाओगे। कोई नया मेहमान तुम्हारे घर में दस्तक देने वाला है। एक नए बंधन में तुम्हारा जीवन बंधने जा रहा है। जो कमी रसों से तुम्हें परेशान कर रही थी, वह कमी अब जीवन से दूर होती जा रही है। धन बरसेगा, सुख बरसेगा, शांति मिलेगी। मैं तुम्हें दिशा दिखा रहा हूं, उस दिशा में कदम आगे बढ़ाओ हो रही है। परमपिता परमेश्वर की कृपा तुम पर सब कुछ सामान्य होने जा रहा है। मैंने जो योजना बनाई है, तुम्हारी सफलता की वह योजना अब सार्थक होने जा रही है। तुम्हारे जीवन से जुड़ी एक बहुत बड़ी परेशानी, एक बहुत बड़ी समस्या जो भीतर से विचलित कर देती थी, तुम्हें अब समाप्त होने जा रही है। अगर यह दिव्य संदेश तुम्हें अपने जीवन में ऊंचाइयों पर ले जाने में सक्षम है और तुम्हें लगता है कि ईश्वर तुम्हारे साथ है और तुम ईश्वर में बहुत आगे जाओगे, तुम दूसरों को आसानी से पराजित कर लोगे। कोई अपमान नहीं करेगा तुम्हारा लक्ष्य बहुत महान है। सब चीजें स्वाभाविक रूप से तुम प्राप्त करते जा रहे हो, इसीलिए मेरे प्रिय बहुत सुंदर हैं। तुम्हारा जीवन, तुम्हारा लक्ष्य बहुत जल्द पूर्ण होने वाला है। तुम्हें हर कार्य में सफलता मिलेंगी जिससे बिछड़ गए थे। तुम उसके साथ, तुम्हारा मिलन संभव है जिसके लिए मन तरस रहा था। अब वह दूर होने वाला है। धन की वर्षा होने वाली है। तुम पर सफलता एक दौड़ देखोगे। तुम इतनी सारी खुशियां एक साथ तुम्हें प्राप्त होंगी जिसके बारे में तुमने कल्पना तक नहीं की होगी। जो समय तुम्हें दुख दे रहा था, वह समय अब भी बीत चुका है। परमपिता परमेश्वर की दृष्टि बिल्कुल तुम्हारे समक्ष है। मेरे प्रिय, तुम सही निर्णय ले रहे हो, सही कर्म कर रहे हो, और तुम्हें तुम्हारे उचित कर्मों का उचित फल शीघ्र ही मिलने जा रहा है। मैं देख पा रहा हूं, तुम्हारा भविष्य अत्यंत ही उज्जवल है। तुम्हारा जीवन आनंदित रूप से गुजरने वाला है। यूनिवर्स की शक्तियां क्षण भर के लिए भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ रही। दिव्य द्वार खुल रहे हैं तुम्हारे लिए। जिन्हों को तुम निरंतर आकर्षित करने का प्रयास कर रहे थे, वह चीजें तुम्हारे जीवन में आकर्षित हो चुकी हैं। जीवन अत्यंत ही सुखदायक होने वाला है। खुशियां ही खुशियां चारों ओर से तुम्हें मिलेंगे। अचानक से हर कमियां दूर हो जाएंगी। जीवन में कमियां प्रचुरता में बदल जाएंगी। भीतर ही भीतर तुम अच्छी अनुभूति करोगे। शांत रहेगा तुम्हारा मन, जीवन आनंदित हो जाएगा। तुम्हारे कुछ विशिष्ट गुण हैं। आप पहले से बहुत ज्यादा हैं, वाइब्रेशन में जा चुके हैं। पॉजिटिव एनर्जी आपके चारों ओर घूम रही है। सब कुछ अचानक से बदलने जा रहा है। देखते ही देखते आपके भाग्य का एक ऐसा फैसला होगा मानो आपके सारे सपने रात भर में पूरे होने वाले हैं। एक बहुत बड़े उद्देश्य के साथ आप अपने जीवन में चल रहे हैं, इसीलिए आपका जन्म हुआ है। दूसरों के लिए प्रार्थनाएं की थी और यह कार्य मनुष्य को कहां से कहां तक पहुंचा देता है। मेरे प्रिय, कमेंट में यस यूनिवर्स लिखकर अपनी सहमति को प्रकट करिए। तुम जिस समय से गुजर रहे हो, वह समय बहुत महत्वपूर्ण है। तुम में से हर एक के जीवन में एक नया मोड़ आ रहा है, और तुम में से जो इस संदेश को सही से समझेंगे, उनका जीवन कभी के लिए बदल जाएगा। आपके जीवन में कुछ शक्तिशाली घटित होने वाला है।
इस दिव्य रहस्योद्घाटन को न चूकें। महादूत माइकल कहते हैं, एक महान बदलाव हो रहा है और ईश्वरीय न्याय सामने आ रहा है। आपके आसपास की दुनिया रहस्यमयी तरीके से आगे बढ़ रही है, जो आपकी नजर से परे घटनाओं को संरेखित कर रही है। कुछ जरूरी है जिसे आपको अभी जानना चाहिए। कल कोई व्यक्ति जो आपके साथ रास्ते में आया था, आपकी उपस्थिति से बहुत प्रभावित हुआ था। उन्हें एक ऐसी शक्तिशाली ऊर्जा महसूस हुई जिसने उनकी आत्मा को झकझोर दिया। लेकिन आज वे अस्पताल में हैं और इसका कारण आपको विस्मय में डाल देगा। यह व्यक्ति लंबे समय से भारी बोझ ढो रहा था। उनका दिल दुख, पछतावे और उलझन से दबा हुआ था। लेकिन जब उन्होंने आपको देखा तो उनके अंदर कुछ बदल गया। उनके भीतर एक दिव्य चिंगारी प्रज्वलित हुई, कुछ ऐसा जो उन्होंने वर्षों से महसूस नहीं किया था। ऐसा लगा जैसे उनकी आत्मा अचानक आपकी उपस्थिति से जाग उठी हो। वे इस भावना को दबा नहीं पाए कि कुछ शक्तिशाली अभी अभी हुआ है। अगर आप ईश्वरीय मुठभेड़ों में विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को देखें। जैसे जैसे वे अपना दिन बिताते गए, उनका मन आपकी ओर लौटता रहा। उन्हें शांति का एक अजीब सा एहसास हुआ, फिर भी एक ऐसी तात्कालिकता जिसे वे समझ नहीं पाए। उस रात उन्हें एक स्पष्ट सपना आया जिसने सब कुछ बदल दिया। स्वप्न में उन्होंने आपके चारों ओर एक महान प्रकाश देखा। एक दिव्य आवाज ने उनसे बात की और उन्हें बताया कि उन्होंने कुछ पवित्र चीज देखी है। वे सुबह उठते ही तेजी से दिल की धड़कनें बढ़ा रहे थे। उन्हें पता था कि उन्हें तुरंत काम करना होगा। जैसे ही वे जागे, उन्हें सीने में तेज दर्द महसूस हुआ, जैसा उन्होंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। उनका शरीर किसी अत्यावश्यक बात का संकेत दे रहा था जिसे वे नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। वे अस्पताल की ओर भागे। उन्हें पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है। जब डॉक्टरों ने परीक्षण किया तो उन्हें एहसास हुआ कि वे जीवन के लिए खतरा बनने वाली स्थिति से बाल बाल बच गए हैं। यदि उन्होंने संकेतों को नजरअंदाज किया होता तो स्थिति दुखद मोड़ ले सकती थी। दैवी संरक्षण का दावा करने वाले पुरुषों की संख्या बहुत अधिक है, लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती है। उस अस्पताल के कमरे में इससे भी अधिक चमत्कारी घटना घटी। जब वे वहां लेटे थे तो उन्हें दिव्य रहस्योद्घाटन का क्षण प्राप्त हुआ। उन्हें एहसास हुआ कि आपको देखना कोई दुर्घटना नहीं थी। यह स्वर्ग से आया संदेश था, उनकी आत्मा को जागृत करने का आह्वान था। वे अंधकार के मार्ग पर चल रहे थे, लेकिन आपकी उपस्थिति एक प्रकाश स्तंभ थी जो उन्हें वापस लौटने का मार्ग दिखा रही थी। उस समय उनके चेहरे पर आंसू बहने लगते हैं। वे समझ गए कि उन्हें दूसरा मौका दिया गया है। ब्रह्मांड ने हस्तक्षेप कर दिया था और वे अब संकेतों को अनदेखा नहीं कर सकते थे। महादूत माइकल फुसफुसाते हैं, आप एक महान उद्देश्य के लिए चुने गए हैं। आपके द्वारा की जाने वाली मुलाकातें कभी भी आकस्मिक नहीं होती हैं और आपकी ऊर्जा जीवन को ऐसे तरीकों से छू रही है जिन्हें आप कभी पूरी तरह से समझ नहीं सकते हैं। किसी को कल आपसे मिलने की जरूरत थी और यह सितारों में लिखा था। यदि आपको यह संदेश मिलता है तो 777 टाइप करें। देवदूत आपको दिव्य ऊर्जा के एक वाहन के रूप में उपयोग कर रहे हैं। आपकी उपस्थिति ही उन लोगों के लिए उपचार है जो खो गए हैं। आप एक प्रकाश लेकर चलते हैं जो अंधकार को चकनाचूर कर देता है, और बिना बोले भी आपकी आत्मा बहुत कुछ बोलती है। अस्पताल में यह व्यक्ति एक शक्तिशाली परिवर्तन का अनुभव कर रहा है। उनका दिल उन तरीकों से खुल रहा है जिनके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। वे उस सत्य के प्रति जाग रहे हैं जो उन्हें इतने लंबे समय से बुला रहा था। वे याद कर रहे हैं कि वे वास्तव में कौन हैं। वे उन बोझों को छोड़ रहे हैं जिन्होंने उन्हें वर्षों तक पीछे रखा था। वे एक नई शुरुआत की ओर कदम बढ़ा रहे हैं जो हमेशा उनके लिए थी। यदि आप नई शुरुआत में विश्वास करते हैं तो 999 टाइप करें। दिव्य क्षेत्र आप पर नजर रख रहा है और आपके पक्ष में घटनाओं का आयोजन कर रहा है। आपका हर कदम एक उच्चतर शक्ति द्वारा निर्देशित होता है। भले ही आपको पूरी तस्वीर न दिखे, लेकिन यह जान लें कि सब कुछ किसी कारणवश हो रहा है। जिस क्षण आपने उस व्यक्ति के मार्ग में कदम रखा, भाग्य सक्रिय हो गया। आपके पास जो ऊर्जा थी वह बिल्कुल वैसी ही थी जिसकी उन्हें आवश्यकता थी। ब्रह्मांड ने आपको अपने परिवर्तन के लिए उत्प्रेरक के रूप में इस्तेमाल किया। अब वे कृतज्ञता से भर गए हैं
यह जानते हुए कि किसी कारणवश उनकी जान बच गई। अब उन्हें इस बात का डर नहीं है कि आगे क्या होने वाला है। उन्होंने उस दिव्य योजना को स्वीकार कर लिया है जो हमेशा से उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। महादूत माइकल कहते हैं, आप चमत्कारों का एक साधन हैं। आपके पास जो शक्ति है वह मानव आंखों से परे है। हर दिन आप बस वही बनकर जीवन बदल रहे हैं जो आप हैं। टाइप 111। आप दिव्य रूप से निर्देशित हैं, तो आप हमेशा यह नहीं समझ पाएंगे कि कुछ लोग आपके रास्ते में क्यों आते हैं, लेकिन कुछ भी कभी संयोग नहीं होता। हर मुलाकात, हर नजर, हर बातचीत में दिव्य उद्देश्य होता है। यही कारण है कि आपको अपना प्रकाश चमकाना जारी रखना चाहिए। आप कभी नहीं जानते कि कौन चुपचाप संघर्ष कर रहा है, संकेत की प्रतीक्षा कर रहा है। आप कभी नहीं जानते कि आपके माध्यम से बहने वाली उपचारात्मक उपस्थिति की किसे आवश्यकता है। आप इस दुनिया में दिव्य ऊर्जा के एक लंगर हैं। जिन लोगों से आप मिलते हैं वे संयोग से नहीं बल्कि डिजाइन द्वारा होते हैं। स्वर्ग आपके माध्यम से काम कर रहा है और आपका प्रभाव जितना आप समझते हैं उससे कहीं अधिक है। टाइप 444। यदि आप इस दिव्य सत्य को प्राप्त करते हैं तो कल आपको देखने वाला व्यक्ति पहले इसका महत्व नहीं समझ पाया होगा, लेकिन अब उस अस्पताल के बिस्तर पर लेटे हुए उन्हें पता है कि उनकी आत्मा जागृत हो गई है और वे हमेशा के लिए बदल गए हैं। वे इस अनुभव को जीवन भर अपने साथ रखेंगे। वे कहानी सुनाएंगे कि कैसे एक क्षण, एक मुलाकात ने सब कुछ बदल दिया, और वे जानेंगे कि यह सब ईश्वरीय योजना थी। आप ईश्वरीय संरेखण में चल रहे हैं। आप जो कुछ भी करते हैं, जहां भी जाते हैं, वह सब एक बड़ी योजना का हिस्सा है। ब्रह्मांड आपके माध्यम से गतिमान है तथा आपका उपयोग करके सबसे अप्रत्याशित तरीकों से लोगों के जीवन को स्पर्श कर रहा है। अपने दिव्य उद्देश्य में पूरी तरह से कदम बढ़ाने के लिए 555 टाइप करें। यह संदेश सिर्फ उनके बारे में नहीं है, यह आपके बारे में भी है। आपको याद दिलाया जा रहा है कि आपके जीवन का गहरा महत्व है। आप सिर्फ अस्तित्व में नहीं हैं, आप एक पवित्र मिशन पूरा कर रहे हैं। हर पल जब आप ईश्वर के साथ तालमेल में रहते हैं तो चमत्कार घटित होते हैं। देवदूत आपके चारों ओर हैं, आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं और आपकी रक्षा कर रहे हैं। डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप कभी अकेले नहीं हैं। महादूत माइकल कहते हैं, ईश्वरीय हस्तक्षेप काम कर रहा है और बिना उद्देश्य के कुछ भी नहीं होता है। कल जिस व्यक्ति से आपकी मुलाकात हुई वह अब अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रहा है। इसके पीछे का कारण आपके लिए एक शक्तिशाली संदेश है। यह व्यक्ति एक छिपे हुए संघर्ष को झेल रहा था जिसे कोई नहीं देख सकता था। उनकी अनुमति न दें। दुनिया तेजी से आगे बढ़ती है, लेकिन मैं कल, आज और हमेशा एक जैसा हूं। मैं नहीं बदलता, मेरा सत्य बदलता नहीं है, मेरी बुद्धि डगमगाती नहीं है। तुम मेरे प्रिय हो, तुम मेरी दृष्टि में अनमोल हो। मैंने तुम्हें बुलाया है, मैंने तुम्हें चुना है, मैंने तुम्हें अलग रखा है। दुनिया शायद न समझे, तुम्हारे आसपास के लोग शायद न देख पाए, लेकिन मैं देख। क्या आपके आसपास कुछ ऐसा हो रहा है जिसे आपको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए? एक योजना सामने आ रही है जिसे छिपाया गया है, जिसे आपने महसूस किया है लेकिन पूरी तरह से नहीं देख पाए हैं। आर्कांजेल माइकल को आपका मार्गदर्शन करने के लिए भेजा गया है ताकि आप अपनी आंखें खोलकर उस सत्य को देख सकें जिसे छुपाया जा रहा है। आपको सावधान रहना चाहिए, क्योंकि यह ईश्वरीय हस्तक्षेप का क्षण है। एक ऐसा क्षण जहां आपको स्पष्टता दी जाएगी। मानवीय समझ से परे एक पदार्थ है, कुछ ऐसा जो आपके सामने रखा गया है, कुछ ऐसा जिसे मदद के रूप में प्रस्तुत किया गया है। लेकिन वह सब अच्छा नहीं लगता जो वास्तव में मुझसे होता है। आपको विवेकशील होना चाहिए। मेरे बच्चे, विश्वास करने में जल्दबाजी न करें। जो आपको दिया जा रहा है उसे स्वीकार करने में जल्दबाजी न करें। ऐसे लोग हैं जो मुस्कुराते हैं फिर भी उनके दिल शुद्ध नहीं है। ऐसे लोग हैं जो परवाह करने का दावा करते हैं फिर भी उनके इरादे प्रकाश के साथ संरेखित नहीं है। यह आपके लिए सतर्क रहने का समय है, क्योंकि इस स्थिति में कुछ ऐसा है जिस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। आर्कांजेल माइकल को आपकी रक्षा करने के लिए नियुक्त किया गया है ताकि आपको किसी भी नुकसान से बचाया जा सके जो आपके पास आने की कोशिश कर सकता है। मेरे बच्चे, क्या आप अपनी आत्मा के भीतर बेचैनी महसूस करते हैं? जो आपकी कल्पना नहीं है, यह केवल संदेह नहीं है, यह मैं आपसे बात कर रहा हूं। आपको सावधान रहने के लिए चेतावनी दी गई है। आपको किसी कारण से विवेक तुम्हें उपहार के रूप में अंतर्ज्ञान दिया गया है। अब इसका प्रयोग करो। उन संकेतों को अनदेखा मत करो जो मैंने तुम्हारे सामने रखे हैं।
क्षण आ रहा है जब सत्य स्पष्ट हो जाएगा। जो छिपा था वह प्रकट हो जाएगा, जो छिपा था वह बेनकाब हो जाएगा। मेरे बच्चे, मैं इस पूरे समय तुम्हारी रक्षा करता रहा हूं, तब भी जब तुम्हें इसका एहसास नहीं था, तब भी जब तुमने आंख मूंद कर भरोसा किया, मैं वहां था जो तुम्हारे लिए नहीं था। तब भी जब तुम उन जगहों पर चले जहां धोखे मौजूद थे, मैंने तुम्हें सुरक्षित रखने के लिए अपने हाथ से ढक लिया। तुम अकेले नहीं हो, तुम कभी अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारे साथ हूं और मैंने अपने स्वर्गदूतों को तुम्हारे सभी तरीकों से तुम्हारी रक्षा करने के लिए नियुक्त किया।